इंद्र सबको मेरा जय जी। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो कल हाँ जी जय जिनेन्द्र। कल जो बात की थी 14 चक्रवर्ती के चक्र रत्न की, आज हम चर्चा करेंगे उनके ही 9 निधान। जो कल थोड़ा सा बता दिया था, 9 निधान होते हैं, जो 9 बड़ी बड़ी पेटियां होती है, और ये पेटी हरेक का आकार बिल्कुल इनके जैसा ही अयोध्या के जितना ही होता है। मतलब ये 9 निधान जब भी उत्पन्न होंगे चक्रवर्ती के यहाँ, ये जब भी उत्पन्न होंगे ना, वो ये निधान को अयोध्या लेके नहीं जा सकते। इस चीज पे खास ध्यान देना है कि चक्रवर्ती अपने 9 निधान को लेके अयोध्या में 9 निधान प्रवेश नहीं हो सकते हैं। वो समुद्र किनारे ही रहते हैं। अयोध्या से समुद्र किनारा बहुत दूर है, नजदीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या मध्य खंड में है। उसके बाद वाला ये लास्ट 6 नंबर का खंड आएगा, उसके बाद आएगा समुद्र। तो 9 निधि की पेटियां समुद्र किनारे ही रहती है, उत्पन्न होती है चक्रवर्ती के समय में। उनके जो देव देवी है वो चक्रवर्ती के पास हाजिर रहेंगे। और जो 9 निधि में क्या है, जैसे चक्र 12 14 चक्र रत्न का हमने काम जाना, अब ऐसे ही 9 निधि का काम जानेंगे। क्योंकि ये चीज का अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये उत्पन्न होंगे ही नहीं, ये बात तो सही है। अब 9 निधि के 9 निधान, चक्रवर्ती के 9 निधान बोला जाता है। इसी 9 निधि के अंदर क्या क्या समाया हुआ है हम वो जानेंगे। सबसे पहली है नैसर्प निधि। नैसर्प निधि, इस निधि के कल्पों में खान, ग्राम, नगर, पत्तन, निवेशन, छावनी, मडंबक, द्रोणमुख, हाट, गृह आदि की स्थापना का समग्र विधि विषय, मतलब जो आज हम वर्तमान में वास्तु स्थिति, वास्तुशास्त्र जानते हैं ना, ये वास्तुशास्त्र की पूरी विधि कि भाई अगर ग्राम करना है, कोई खान करनी है या पत्तन, नगर पत्तन बनाना है, तो उसका मुख्य दरवाजा कहाँ होना चाहिए, दरवाजा कितने नाप का होना चाहिए, ये उसमें अगर आप सरोवर बनाओ तो वो कहाँ होना चाहिए, पूरी वास्तुशास्त्र में जो विषय जो चीज है वो सारा ये नैसर्प निधि में लिखा हुआ होता है। इस विषय पुस्तक या साक्षात वास्तु ये प्रथम निधि नैसर्प निधि से प्राप्त होता है। मतलब ये जो 9 योजन चौड़ा और 12 योजन चौड़ा और लंबा और 9 योजन चौड़ा जो इसका जो मंजूषा पेटी है, उसके अंदर पूरा ये वास्तु स्थापना, ग्राम, नगर, घर तक, यहाँ की घर तक वो कैसे स्थापित किया जाए ना, वो विधि लिखी हुई होती। इसमें ये विधि ही लिखी हुई होती। अब आएंगे दूसरी पांडुक निधि पे। ये निधि में उसके कल्प में, निधि के कल्प मतलब निधि में जो भी प्रत हो या कुछ भी हो, वहां जो भी चीज होगी उसको कल्प कहा गया है। उसके कल्पों में सुवर्ण मुद्राएं आदि की गिनती, मतलब गिनती कैसे करनी चाहिए, धन धान्य आदि का प्रमाण, उसको उत्पन्न करने की पद्धति, धन धान्य कैसे उत्पन्न किया जाता है, रुई, गुड़, चीनी आदि का सर्व का मान कि भी वो किस मान में होनी चाहिए, कैसे किस में होना है, उन्मान करने की सभी व्यवस्था, धन धान्य की उत्पत्ति, बीजोत्पत्ति तथा हरेक प्रकार का गणित, समझिएगा ध्यान से, हर एक प्रकार का गणित जो है ना, ये पांडुक निधि से उत्पन्न होता है। अगर आप ये बोलेंगे कि ये 0 से लेके गिनती भारत ने दी तो ये पांडुक निधि से ही आता है। क्योंकि ये हर एक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में हर एक जितने सबसे पहले चक्रवर्ती होंगे उसको ये दिया जाएगा। ये निधि जब भी पहले चक्रवर्ती उत्पन्न होंगे उसको ये 9 निधि प्रकट होगी। भरत राजा के वक्त ये प्रकट हुई है। उससे पहले भरत राजा के पहले 3 आरा चला गया, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, ये तीनों आरा में ये प्रकट नहीं हुई है। वो तीनों आरे जो युगली के गए, 4 कोड़ाकोड़ी, 3 कोड़ाकोड़ी और 2 कोड़ाकोड़ी, टोटल 9 कोड़ाकोड़ी ये वाला, और वही 9 कोड़ाकोड़ी पीछे वाला, मतलब ये 18 कोड़ाकोड़ी तक ये गिनती विनती कुछ नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे ये अवसर पीढ़ी के अंतिम तीर्थंकर होंगे 24वें, मतलब पहले अब जब उल्टा जाएंगे तब
वहां से ये अटकेगा, उसके बाद 18 कोड़ा कोड़ी तक ना कोई चक्रवर्ती उत्पन्न होने वाला है, ना कोई तीर्थंकर परमात्मा उत्पन्न होने वाला। और ये पूरा काल समय यहाँ ना आप खेती करोगे ना कुछ करोगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं, आपको घर बनाने की भी जरूरत नहीं। और ये कुछ नहीं करते हुए आप ये नैसर्गिक निधि विधि ऐसा कुछ उत्पन्न भी नहीं होगा। ये जब उत्पन्न होगा जब ये ऋषभ देव भगवान के बाद ये सारा चक्रवर्ती का जन्म होगा। चक्र रत्न को उत्पन्न होने के बाद 6 खंड को जीतने जाएंगे, तब ये 9 निधि उत्पन्न होगी। तो अंतिम चक्रवर्ती जब हुए तब उत्पन्न हुई, उसके बाद पहले चक्रवर्ती जब हुए तब उत्पन्न हुई, बीच में पूरा 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम निकल गया। मेरी बात क्लियर हुई? हाँ, ये 18 कोड़ा कोड़ी तक यहाँ कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, तो पांडुक ये सारी चीज भी यहाँ उत्पन्न नहीं हुई है। अभी हम आगे जाएंगे इसमें। नौ निधि में पिंगल निधि की बात की है। पिंगल निधि में के कल्पों में पुरुषों, स्त्रियों, हाथी, घोड़े आदि के गहने, आभूषण इत्यादि आभरण बनाने की विधि। यहाँ घोड़ों, हाथी, भगवान जो भी हम बोलते हैं ना, जो तीर्थंकर परमात्मा के जो राजा रजवाड़े के जो जानवर, जो हाथी, उसकी अंबाड़ी, घोड़ा, उसके ऊपर सवार होना, ये सबके उन सबको भी गहने पहनाए जाते, आभूषण पहनाए जाते। जो भी बड़े बड़े राजा रजवाड़ा में होता है उनको, तो उनकी आभरण बनाने की विधि, स्त्री पुरुषों के आभरण, ये सारा आभरण बनाने की विधि है संपूर्ण। ये तीसरे निधान के अधीन है। चौथे में है सर्व रत्न निधि। एक इंद्रिय के 7 रत्न, एक इंद्रियों के 5, दूसरे 7 रत्न, पंचेंद्रिय, ऐसे 14 रत्न, ये सर्व इस निधि के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जो सर्व रत्न निधि है ना, वो निधि के प्रभाव से ही ये 14 रत्न उत्पन्न होते हैं। इस निधान के प्रभाव से ये 14 रत्न बहुत कांतिमय होते हैं। तो ये जो आप 14 रत्न की बात जो आपने जान ली ना, वो सारी ये सर्व रत्न निधि से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद महापद्म निधि, सर्व प्रकार के वस्त्र की उत्पत्ति, उसको रंगने की कला, उसको धोने की संपूर्ण व्यवस्था, ये सारा ज्ञान इस निधि से मिलता है। फिर काल निधि बहुत महत्व की है, उस पर ध्यान दीजिए। अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों का जो सकल विषयक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, मतलब अतीत में क्या हुआ या क्या होगा, क्या हुआ था, अनागत में क्या होगा, भविष्य की बात है अनागत, और वर्तमान है तो जो अभी ये समय में क्या चल रहा है या आगे कैसे कैसे होगा, ये पूरा विषय ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। काल का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये फलादेश वो सिर्फ वहां तक नहीं, लेकिन ग्रह कैसे घूमते हैं, ग्रहों का पूरा जो आप जो खगोल विद्या पढ़ोगे ना, वो पूरा काल निधि से ही उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद काल ज्ञान, कृषि, खनिज कर्म, कुंभकार, लोहार, चित्रकार, बुनकर, नापित का मतलब हो गया है नाई की विद्या। ये सबके मूल 20 भेद और उत्तर 100 प्रकार के भेद, मूल भेद और उत्तर भेद वाले 100 प्रकार के शिल्प इत्यादि, उसके साथ जगत के सभी तीर्थंकर भगवंत, सभी चक्रवर्ती, सभी बलदेव, सभी वासुदेव, उसके वंशों का शुभ अशुभपन, वो कौन से काल में होंगे, कौन से काल में नहीं होंगे, वो कब कौन उत्पन्न होगा, ये सारी विषयक उनकी भविष्य की स्थितियां आप ये समझ सकते हो कि ये सारा काल निधि में लिखा हुआ होता कि अब इतने समय निकलने के बाद ये तीर्थंकर परमात्मा उत्पन्न होंगे। मतलब ये पहले 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जाएगा, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जाएगा, ये सारा ज्ञान है वो काल निधि का। इनके बाद पहले तीर्थंकर परमात्मा होंगे जब, तब यही नक्षत्र होगा। ये बहुत महत्व की बात है, आप सब जानो। जैसे 24वें महावीर स्वामी परमात्मा के 5 कल्याणक जो तिथि जो नक्षत्र में हुए हैं ना,
उसी तिथि और उसी नक्षत्र में आने वाले, मतलब उनके जितने ही मान उन्मान वाले, जैसे परमात्मा महावीर का 72 साल का आयु था, बिल्कुल वैसे ही अब आने वाले में जो पद्म नाभ स्वामी जो पहले तीर्थंकर जो सैनिक राजा का जीव होने वाला है ना, वो भी 72 साल की आयु। इनका 30 साल में दीक्षा, तो उनकी भी 30 साल में दीक्षा। इनका 7 हाथ का भगवान महावीर का शरीर था, तो वो पद्मनाभ स्वामी का भी बराबर 7 हाथ का शरीर। भगवान महावीर जो हस्त नक्षत्र में उत्पन्न हुए, उनका चवन हुआ, बिल्कुल आने वाले तीर्थंकर परमात्मा का भी वही उत्तरा फाल्गुनी हस्तोत्तरा बोला जाता है, उसी में उनका चवन होगा। सभी जन्म नक्षत्र सभी परमात्मा के, एक के नहीं, सभी परमात्मा के। इसीलिए नक्षत्रों का इतना ज्यादा महत्व है, और उनको केवल कल्याण तिथि के दिन व्रत, तप, उपवास आदि करने का, माला गिनने का भी इतना ज्यादा महत्व है। समझ में आ रहा है या कोई प्रश्न है? और ये सारा काल निधि में कहा गया, इसको ही आप मतलब काल का प्रमाण कह सकते हो कि एक के बाद एक वही चीज रिपीट होगी। ये पूरी व्यवस्था है, ये संपूर्ण व्यवस्था है, और ये व्यवस्था काल निधि के तहत आती है। महाकाल निधि, अब आया महाकाल निधि। लोहा, सोना, चांदी आदि धातु, उनकी खाने, फिर मणि, मोती, प्रवाल, हीरे, माणिक, चंद्रकांत मणि आदि ये रत्न, और ये सारी वस्तुएं इस निधि से प्राप्त होती है, महाकाल निधि से। उसकी उत्पत्ति इसी निधि से कही गई है। फिर आ रहा है माणवक निधि। योद्धा, उसके पहनने के बख्तर, हाथ में धारण करने के शस्त्र, युद्ध की कला, व्यू रचना, 7 प्रकार की दंड नीति, चाणक्य नीति, ये सब ये निधि के तहत है। दंड नीति का दूसरा नाम चाणक्य नीति है, क्योंकि चाणक्य जब मंत्री थे ना, तब उन्होंने ये दंड नीति अपनाई थी। इसीलिए उनको ये दंड नीति को चाणक्य नीति का नाम दिया गया। तो आप इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए कि ये जो दंड नीति है ना, यहाँ पे जो आई है, और ये महाकाल निधि नहीं, माणवक निधि के अंदर है ये। तो ये नीति चाणक्य नीति के नाम से आज इसलिए जानी गई क्योंकि चाणक्य ने इसी नीति का उपयोग किया था। हाँ बोलो। चाणक्य त्यारे करता, चाणक्य तो अब हुए, चाणक्य ने दंड नीति का यूज किया, हम फिर ये नीति को चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। चाणक्य नीति नहीं, दंड नीति तो कब से यही नाम से है। सुनो, दंड नीति कब से यही नाम से है। अब मैं अगर वो नीति का मैं अगर वो नीति का उपयोग करूंगी तो आज की प्रजा वही नाम से जानेगी, यही है नीति। दंड नीति का मतलब ही क्या है कि जिस प्रकार से जो जैसा व्यवहार समझता है उससे उसी भाषा में व्यवहार करो, इसको ही दंड नीति कहा जाता है। चाणक्य ने वही किया, धननंद जो भाषा समझता था वही भाषा में उसने बात की थी। तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया। चाणक्य ने जो नीति यूज की है ना, वही ये दंड नीति है, और ये महाकाल निधि से निकली। ये हम जानते, जीरो दिया भारत ने, पर भारत ने जीरो दिया कहाँ से? ये 9 निधि में से ये जीरो हर एक उत्सर पीढ़ी में गिनती आती रहती। रुपए पैसे गिनने की विधि भी तो ये निधि में मिली। आपको मिली कि नहीं मिली? ये सारा ज्ञान जो उत्सर पीढ़ी में हर एक चक्रवर्ती के पास ये निधि के द्वारा मिलता रहता है। मतलब ये हो गया कि ये ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है। कुछ क्लियर हो रहा है? मेरी बात कुछ क्लियर हो रही है? हाँ। ये ज्ञान को आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी चक्रवर्ती आएंगे ये निधि उत्पन्न हो जाएगी, और ये ज्ञान अपने आप उनके पुस्तकों के रूप में, ये कल्प के रूप में उनके सामने आ जाएगा। तो इतने 18 कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल जाने के बाद भी हम ज्ञान से वंचित नहीं रहते। ये क्लियर हुआ? कितनी बढ़िया व्यवस्था है, आप सोचो तो। ये सारे देवों को सौंप दी गया है। ये पूरा संसार और उसका जो व्यवहार है वो इन देवों के ही हाथ में।
अब उसमें से आप ये सोचो कि ऐसे कितने चक्र रत्न, 14 रत्न में से कितने रत्न होंगे जिसका उपयोग मारा मारी मार काटने के लिए होता है, तो वहां जन्म लेने वाला तो नरक में ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति, जो जीव की इच्छा है कि मुझे यही बनना है, वो उस जगह उत्पन्न हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, चाहे वो व्यवस्था संभालते हैं। लेकिन जो कर्म करेगा उसी हिसाब से उसकी गति होगी। बोलो कितना स्पष्ट न्याय है, आपको समझ में आ रहा है। ये भी व्यवस्था संभाल रहे हैं। आज के जज भी देखो, ये एक बात मैंने पहले भी बहुत बार कही है, आज फिर से कहना चाहूंगी। हम ये बोलते हैं कि भाई जज बैठे हैं जो जजमेंट दे रहे, फांसी की सजा दे रहे हैं, वो तो सिर्फ सजा सुना रहे, उनको कोई कर्म नहीं लगता। ऐसी बहुत बार ये बात हुई है, पता है आपको। हम दिमाग में यही समझकर बैठते हैं कि अगर कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज की पैनल है, वो कितने 100 लोगों को अगर उनके जज के काल में फांसी दे देंगे तो क्या उनको कोई कर्म नहीं लगेगा? जवाब मिल सकता है मुझे यहाँ पे, ये बड़ी बात है जानने के लिए। लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब ऐसे देव देवी है जो नवनिधि वाले हैं, जो चक्र रत्न के चक्र के बड़े बड़े देवी, जो देवता स्वरूप, जो लंबे लंबे पल्योपम आयु वाले जीव है, उनको भी उनकी सजा भुगतने के लिए 7वीं नरक में जाना पड़ता है। आप सोचो तो, चक्रवर्ती की स्त्री रत्न जो किसी को मारती तक नहीं है, किसी का खून उसके हाथ से नहीं होता, एक भी पंचेंद्रिय जीव का वध वो नहीं करती, फिर भी 7वीं नरक में, 6ठी नरक में जाती है वो। सिर्फ व्यवस्था संभाल रही है वो, और कुछ नहीं कर रही है। हाँ या ना बोलो, सिर्फ व्यवस्था संभाल रही है ना, कि चक्रवर्ती जब भी हो, उसको शक्ति चाहिए, उसको ताकत चाहिए, वो एक स्त्री रत्न उसको ये ताकत शक्ति सब प्रदान करेगी। इससे आपको समझ में आएगा, व्यवस्था समझ में आएगी कि ऐसी व्यवस्था हमारे लिए ही हो रही है, जगत के कल्याण के लिए ही हो रही है। कल्याण नहीं है, कल्याण हो या कुछ भी हो, ये सारा जगत के लिए ही हो रहा है, क्योंकि वो वही सोच के आता है, वो जीव वही सोच के वही कर्म बांधता है। अगर कोई भोग के अंदर ज्यादा लिप्त रहेगा, कोई ऐसी व्यक्ति रहेगा और भोग के माध्यम से ऐसा सोचेगा कि कोई बढ़िया से कोई बड़ा राजा हो या ये हो, तो उसको भोग पूर्ति किसी भी मतलब अगर वो पुरुष है तो किसी भी स्त्री के हाथों उसकी भोग पूर्ति बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और अगर वो ये भी सोच ले कि वो अगर मेरा बस चले तो मैं बहुत सुंदर सुंदर स्त्री लाके उनके सेवा में रखूं, अगर कोई ये जन्म में इतना भी सोचेगा ना, तो भी वो अगले जन्म में वो स्त्री रत्न की जगह पहुंच जाएगा। और वहां पहुंचने के बाद वो वही व्यवस्था करेगा जो वो उसने पहले सोचा है, जो जिसका उसने पहला कर्म बांधा है। फिर तो ये करने के बाद भी उसको छठी नारकी में जाना है। आप ये सोचो, यहाँ कर्म के ऊपर सिद्धांत चलता है, ये दंड नीति है। अगर आपने गुनाह किया तो दंड भुगतना। यहाँ ये नहीं सोचा जाता कि ये दंड आपने किसके लिए किया, दूसरों के लिए किया, किसके लिए किया, ये नहीं सोचा जाता है। अगर जज, ध्यान दीजिएगा, मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक जज 100 लोगों को फांसी देता है ना, तो अपने पूर्व भव में कोई भी गलती करेगा उसको खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, यही सोच लेके वो जज बना हुआ होता है। नहीं तो उसको फटाफट 1 सेकंड में फांसी लिखने में उसको देर नहीं लगती। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? कोई विरोध है तो बता सकते हो प्लीज, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो। इन सब चीजों से आपको यही समझना है कि कोई भी हो, देव हो, बड़े बड़े ऐसे पल्योपम आयु वाले देव हो, ऐसे चक्रवर्ती के 14 रत्न जैसे, नवनिधि जैसे, उसको संभालने वाले, ये सबके भी देव के यही नाम है। जो नैसर्ग निधि, जो निधि के नाम है वही उनके संभालने वाले देवों का नाम है। ये सारे एक व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था संभालने के बाद भी उन्होंने ये जैसी व्यवस्था की, बिल्कुल वैसा ही कर्म भोगने के लिए उस नरक में उनको जाना पड़ेगा। चक्रवर्ती तो फिर भी मोक्ष जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चक्रवर्ती फिर भी मोक्ष जा सकता है,
लेकिन ये सारे देव, स्त्री रत्न और बाकी 80 रत्न वहां जो संभालने वाले है वो नियमन नरक में जाएंगे। महाशंख निधि, महाशंख निधि में नाटक, विविध काव्य, छंद, गद्य, पद्यात्मक, चंपू, संकृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संकीर्ण, इस प्रकार के सभी प्रकार के काव्य भाषाएं ये निधि से आपको मिल सकती। इस तरह चक्रवर्ती अपने परम पुण्योदय से मनुष्य गति तथा मानव स्वभाव को उपयोगी तमाम साधन सामग्री निधियों के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, हेमकोश ग्रंथ में तथा हिंदू शास्त्रों में भी, लौकिक में भी नौ निधि इस प्रकार बताई गई है। उनके नाम है महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और चर्य निधि। हरिवंश पुराण के अनुसार ये 9 निधियां काम वृष्टि नामक गृहपति रत्न के अधीन होती है और चक्रवर्ती के सभी मनोरथों को वो पूर्ण करती है। उनमें भी चक्रवर्ती वासुदेव सब उत्पन्न होते हैं, उनके अनुसार भी ये सारी चीज होती है। व्यवस्था ही है, ये बिल्कुल एक प्रकार की व्यवस्था है। अब यहाँ ये बताया, ये सारी चीज प्रवचन, सारोद्धार, तिथो गालिय पयन्ना, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये बहुत महत्व के पयन्ना है। 20 पयन्ना है हमारे पास, आगम के अलावा भी बाकी के 20 पयन्ना है। फिर गाथा सहस्त्री, बृहद संग्रहणी, विचार सार, रत्न संचय, लोक काल, लोक प्रकाश, ये सब में से ये लिया गया है। अब ये आया है हमारे पास, वो है 7 रत्न। किनके हैं ये? वासुदेव के 7 रत्न। वासुदेव के जो 7 रत्न बताए हैं वो है सुदर्शन चक्र। एक मिनट में जरा पेज सीधा कर लूं, आपको दिखाई दे। हाँ, बस ये है चक्र रत्न, बिल्कुल चक्र के रत्न जैसा ही है, पर इनका सुदर्शन चक्र है, इनका नाम ही सुदर्शन चक्र है। कुछ अलग से ही होगा, जैसे उनके रत्न होते हैं बिल्कुल वैसे ये रत्न हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये है नंदक खड़ग रत्न, ये है मणि रत्न, ये है शौर्ग धनुष्य रत्न, उसके बाद ये है गदा रत्न, फिर है ये उनके गले में जो माला पड़ी रहती है वर्णमाला रत्न, जो कभी मुरझाती नहीं, और ये शंख रत्न। ये जो 7 रत्न है ये वासुदेव के रत्न है। देव का जन्म भी उत्तम महर्द्विक कुल में होता है। त्रिसृष्टि सला के पुरुष के सभी व्यक्ति का जन्म उत्तम और क्षत्रिय कुल में ही होता है। इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। वासुदेव निश्चय से वैमानिक देवलोक से, मतलब कि मतांतर से कोई मनुष्य गति से भी कहते हैं, लेकिन शास्त्र में उसको निश्चय से वैमानिक देवलोक से ही बोले हैं। वहां से आके वो माता की कुक्षी में उत्पन्न होते हैं और उस समय माता 14 जो महास्वप्न जो तीर्थंकर परमात्मा और चक्रवर्ती की माता देखते हैं, बिल्कुल उसी के अंदर से कुल 7 महास्वप्न देखेगी। ये माता 14 स्वप्न नहीं देखती, 7 महास्वप्न देखते। ये वासुदेव पिछले तीसरे भव से कोई संयमी महातपस्वी मुनि होते हैं, मतलब उन्होंने तीसरे भव में बहुत बहुत बड़ा तप किया हुआ होता है और वो तप के नियाणा रूप, वो नियाणा बांधते हैं कि अगर मेरे तप का कोई फल हो तो वो मुझे शक्ति प्रदान करे, बल दे, शक्ति दे, ऐसा नियाणा अगर आप वो क्रोध से बांध दे, गुस्से से बांध दे, तो वो अपने तीसरे भव में, क्योंकि नियाणा बांधा है, तप किया है, तो निश्चय ही दूसरे भव में तो वो देवगति में ही जाएंगे। ये बात तो निश्चय, इसलिए कहा गया है कि निश्चय से वो देवगति से ही आते हैं। इसका कारण भी यही है कि वो निश्चय से देवगति से ही आते हैं। तो तब जब करो तब मन शांत हो, ये पूरी कोशिश करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तब का फल आप गुस्से में जाके ये मांग लो कि मेरे अंदर असीम शक्ति आ जाए।
वो शक्ति आने से इस प्रकार का नियाणा ही वासुदेव बनाते, और वासुदेव तो मर की नियम 7वीं नरकी में ही जाते। वासुदेव का मोक्ष नहीं होता कभी भी, वो नियम 7वीं नरकी में जाए। दूसरों का रुद्धि बल देखकर अथवा अहंकार आदि के कारण खुद उसी समय अहंकार से ही निश्चय करते हैं। उनका नियाणा भी अहंकार से ही भरा ही होता है। वो ही समय पे ये नियाणा करेंगे कि अगर मेरे संयम तप का जो प्रभाव हो वो सारा मुझे शक्ति के रूप में फल स्वरूप मिले, मैं आने वाले संभव में महाबलवान बनूं, ऐसा नियाणा करके ही वो तपोबल से निश्चित ही वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होके आयु का क्षय होने पे अनंतर दूसरे भव में अवश्य वासुदेव होते हैं। वासुदेव होने के बाद अति आसक्ति पूर्वक उत्तमोत्तम भोग भोगते हुए मरकर निश्चय से वो नरक में ही जाते हैं। वो निश्चय से नरक में जाते हैं। अब 7वीं में ही जाए या ऐसा नियम नहीं, लेकिन वासुदेव निश्चय से नरक में जाएंगे। इससे संयम चारित्र के लाभ को वो प्राप्त ही नहीं कर सकते। यही कारण है कि वासुदेव कभी भी संयम प्राप्त नहीं करते। यही कारण है कि कृष्ण राजा दीक्षा ही नहीं ले पाए। समझ में आया क्यों? इतने भाव होने के बावजूद वो दीक्षा नहीं ले पाए। मन में इतने भाव थे, दीक्षा लेनी है, दीक्षा ही देनी है। वो क्षायिक सम्यक तो भी उसी भाव में उन्होंने पा लिया, लेकिन सबको इतने लोगों को दीक्षा दिला दी, लेकिन खुद वो कभी दीक्षा नहीं ले पाए। हाँ बोलो। ये तो इनको सब पुण्य से मिलता है ना, फिर वो नरक में क्यों जाते हैं? पुण्य से, देखिए वो अहंकार से ही उन्होंने नियाणा बांधा। तप का फल क्या होना चाहिए ये बताओ? तप का फल क्या होता है नॉर्मली? अगर वो नियाणा नहीं बांधते तो जो उन्होंने तप किया था उसका फल क्या होता? पुण्य ही होता है ना? नहीं, तप का फल पुण्य नहीं होता है। तप का फल कर्म की निर्जरा होता है। ये ध्यान दीजिए आप। तप का फल है ना हमेशा कर्म की निर्जरा होता है। पुण्यबंद नहीं होता कभी भी। अच्छा। आप जो 6/6 अभ्यंतर तप है ना, उसका फल ही कर्म की निर्जरा है। अगर आप निर्जरा के भाव से कुछ ये 6 बार तप नहीं करोगे ना, अगर ये बार तप आप निर्जरा के भाव से, चलो बातों में मांस खमन कर लिया, सबके साथ में मांस खमन हो गया, निर्जरा का तो भाव ही नहीं है, मोक्ष तो आपको चाहिए ही नहीं, तो अब वो कहाँ जाएगा? पुण्य में ट्रांसफर होगा। हाँ, आपके दृष्टिकोण में क्या है वो जो ये चाहिए। आपने अगर ये चीज, यही इतना ही तप अगर मोक्ष की इच्छा से किया होता ना, तो सारे कर्म क्षय हो जाता आपके। लेकिन यही तप मोक्ष की इच्छा से नहीं हुआ है, तो उन्होंने सामने से मांग भी लिया ना कि मैं महान शक्तिवान बनूं, तो अब तो पुण्य ही बढ़ेगा ना। तो पुण्य बढ़ाना बिल्कुल ही नहीं है। यही बात उसको इसलिए सोने की बेड़ी बोला है, पता है ना आपको ये? पुण्य, हाँ, पुण्य को बढ़ाना सोने की बेड़ी के बराबर। पाप है वो लोहे की बेड़ी है, पुण्य है वो सोने की बेड़ी। क्लियर हुई बात? जी। बस चलो आगे जाए। बहुत ही एकदम सूक्ष्म अंतर है दोनों के बीच में। अगर आप टिक गए तो कर्म क्षय, अगर नहीं टिक पाए तो सीधा पुण्य। इसीलिए जागृत, सतत जागृत, भगवान के गए ना कि समय मापमा, एक भी समय का प्रमाद नहीं करना। ये जब भी अहंकार से नियाणा बनता है ना, तभी वो प्रमाद में पहुंच जाते हैं। तो साधु ही, भगवान भी विश्वभूति अणगार के भव में ही ये नियाणा बांध बैठे थे। भगवान महावीर का जीव विश्वभूति अणगार के भव में कितने लाख उन्होंने कितने कुछ मांस खमन के पारने पे मांस खमन वो करते थे। लेकिन एक बार वो गाय ने उनको उछाला। मैं बता दूं उन्होंने कब बांधा। विश्वभूति अणगार को गाय ने उछाला, सिंग में लेके उछाल के फेंक दिया, पटक दिया। तो उनके जो चाचा का भाई, पितराई भाई उनके साथ में ही था, वो भी दीक्षा लेकर
हुआ था, तो उसने ऐसा बोल दिया, ताना मार दिया कि ये रोज तप करके मांस श्रवण कर करके शरीर ऐसे पतला बना दिया ना, देख तेरे को गाय भी उड़ा के चली गई। तो उनको गुस्सा आया। अब यहाँ अहंकार आ गया कि अरे ऐसे 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 तू मुझे कैसे बोल रहा है, तुझे नहीं पता मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तब उन्होंने ये, उनको पता ही है कि शक्ति नहीं है, नहीं तो गाय उनको उड़ाती नहीं। समझ में आ रही है बात? अगर उनको ये पता होता कि उनके अंदर शक्ति है तो वो गाय से उड़ते ही नहीं ना, मतलब शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने शक्ति मांगी। उनके अंदर तब शक्ति नहीं थी, इसलिए 99 में उन्होंने शक्ति मांगी कि मैंने अभी आज ये जन्म में जो भी तप किया है वो तप का फल मुझे शक्ति के रूप में प्राप्त हो, मैं महान शक्तिशाली बनूं। यही प्रमाद हुआ। एक साधु को अपने तप का फल शक्ति में ट्रांसफर करना चाहिए। बोलो, वो अगर विश्वभूति अणगार उसी समय अगर ये सोच लेते कि भाई ये मेरे कर्म का उदय था जो शांति से टल गया, तो कुछ होता? नहीं होता। अगर इन्होंने इनको भी कर्म का क्षय, कर्म का उदय मान लिया होता ना, और वो शांत रहते, वो भैया पितराई भाई हंसे, उनको भी बोल देते कि ठीक है भाई मेरे कर्म का उदय नहीं तो वो मुझे ही क्यों उड़ाता, तुमको भी तो उड़ा सकता था। अगर वो ऐसा सोचते तो वो समय निकल जाता। बराबर ना? तो यही है कि प्रमाद से साधु भगवंत को भी एक क्षण भी वर्तमान से चूकना नहीं चाहिए। ये चूक ही उनको लंबे में घुमा देता है, लंबे जन्म में वो घुमा देता है। ठीक है, तो यही थी चीज जो उन्होंने शक्ति मांगी, वो वासुदेव बने। वासुदेव बनने के बाद फिर वो 7वीं नरकी में गए, क्योंकि सम्यक दर्शन तो तब उससे पहले ही निकल गया था। वो वापस वो सम्यक दर्शन जो आना चाहिए वो तब वहां तक तो वो पहुंचे ही नहीं थे। अगर वो सम्यक दर्शन में पहुंच भी गए होते ना, तो विश्वभूति अणगार के वक्त ये नियाणा भी नहीं बांधते। बिना सम्यक दर्शन भी तो साधु जीवन तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। किसी का देख के भी आपको संयम लेने का मन कर जाता है। अभवी जीव भी संयम तो ले लेता है ना, लेता है कि नहीं लेता है? जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है वो भी संयम ले सकते हैं। जरूरी नहीं, उसका भी तो कर्म का उदय होता है। तो यही चीज है, संभालना यहीं पे है कि बिना सम्यक दर्शन कोई भी क्रिया पुण्य में ही बंधेगी। ये आप कभी नहीं भूलोगे। ये क्लियर हो गया? बिना संयम की, बिना सम्यक दर्शन की, बिना संयमी की कोई भी क्रिया, कोई भी 12 में से कोई भी तप होगा, फिर आपकी ध्यान होगी, माला होगी। अरे आपको तो ये पता है रावण ने कितने लाख वर्ष तक तप किया है, क्या हुआ उसका? वो सामने उसने शक्ति मांगी थी ना, इतना तप करने के बाद मांगा क्या? मैं अधिक शक्तिशाली बनूं। उसने भी शक्ति मांग ली, क्योंकि समझ नहीं है तो ये तप करने के बाद भी तो शक्ति मांगोगे। चलो आगे जाएंगे। अब ये वासुदेव की हम ये पढ़ रहे हैं कि वासुदेव के पास अभी क्या क्या भोग सामग्री आती है वासुदेव बनने के बाद। इससे संयम चारित्र के लाभ को वो प्राप्त नहीं कर सकते। बराबर है बात। ये संयम और चारित्र का लाभ है उनको मिला ही नहीं। वो सारा जो भी तप संयम चारित्र का जो भी लाभ था ना, वो सारा पुण्य में कन्वर्ट हो गया। ये कर्म पुरुष वासुदेव श्याम कांति वाले, पीत वर्ण के रेशमी वस्त्रों पहनने वाले, कौस्तुभ मणि युक्त वक्षस्थल वाले, गरुड़ चिन्ह युक्त ध्वजा वाले होते हैं। वासुदेव के पास ये सारी चीज होती है। दिखने में भी श्याम है, वो कृष्ण श्याम थे, तो ये सही बात, क्योंकि हरेक वासुदेव श्याम ही होते। अब आप ये जानो कि खाली कृष्ण नहीं, हरेक वासुदेव श्याम कांति वाले होते। समझ में आया? क्योंकि यहां से तो उनको नरक में जाना निश्चय है, उनकी कांति कभी श्वेत होगी ही नहीं। पीत वर्ण वाले, पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र वाले,
अब अनेक सुलक्षणों से युक्त चक्री से आधी रिद्धि सिद्धि। अब चक्री से जो भी उनकी रिद्धि सिद्धि है सारी आधी है। अब क्या क्या है, जो चक्री के पास 32,000 स्त्री वर्ग है, उनकी पत्नियां हैं, तो यहाँ 16,000 आ जाएगी। देवांगनाओं के जैसी तेजस्वी स्त्रियों के साथ वासुदेव भोग भोगता है। अब ये सोचो, आप सोचो, सिर्फ तप किया था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था एक जन्म के पूर्व, कितने वर्षों तक। आप समझ सकते हो, बिना समझ का ये तप था, बिना संयम का तप था। इतने करोड़ों, मतलब कि करोड़ों, जितनी आयु उतने दिन तो उन्होंने तप में निकाले ना। इतना लंबा समय तप और ब्रह्मचर्य में निकालने के बाद 16,000 स्त्रियों के साथ अब देवांगना जैसी स्त्रियों के साथ भोग भोगे। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? उन्होंने जो भी ब्रह्मचर्य का पालन किया ना, उसमें स्त्री चर्या क्यों छोड़नी चाहिए वो उनको मालूम ही नहीं था। समझ में आई बात ये? हाँ, ब्रह्मचर्य पालन का क्या फल है, क्या फायदा है, वो क्यों साधु जीवन को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए उनको मालूम ही नहीं। सब कुछ जान के ही करना चाहिए। हाँ, होता है, पर फिर भी क्या करेंगे, सामने ऐसा कर्म आ जाए तो क्या करेंगे। दिमाग को अगर आप सही दिशा में नहीं लेके जाओगे ना तो ऐसा ही होगा। अब इतने देवांगना जैसी तेजस्वी स्त्रियों के साथ वो भोग भोग रहे हैं जो एक भव पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके साधु बने थे। आप समझ सकते हो, ये वासुदेव चक्रवर्ती के विरह काल में ही होते हैं, क्योंकि अगर चक्रवर्ती है तो वो 6 खंड का राजा है। अब 6 खंड के राजा जब वो होता है तब कोई और वासुदेव बने और 3 खंड को जीते, ये पॉसिबल नहीं, बराबर। तो ये एक 63 साल का पुरुष के जाने के बाद ही दूसरा होगा, ये तय, उससे पहले नहीं। वासुदेव और चक्रवर्ती की बात हो रही है, चक्रवर्ती तीर्थंकर की बात हो रही है, तो चक्रवर्ती तीर्थंकर दोनों साथ में हो सकते। चक्रवर्ती ही तीर्थंकर भी बन सकता है, वो दोनों साथ में हो सकते। लेकिन वासुदेव कभी भी चक्रवर्ती के साथ जन्म नहीं ले सकते। अब युद्ध में शूरवीर ऐसे वासुदेवों के कितने रत्न हैं? यहाँ 7 रत्न हैं, और जो उसमें से जो 4 रत्न है, सुदर्शन चक्र, नंदन खड़ग रत्न, मणि रत्न, और ये 3 रत्न है वो एकेंद्रीय रत्न में जान लेना है। और बाकी के जो 4 रत्न है उसका वर्णन किया है शांग धनुष्य रत्न। ये धनुष्य रत्न शार्ग के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का शस्त्र है, दूसरे किसी से ये उठाया नहीं जाता। और वैसा ये धनुष्य बड़ा भारी अद्भुत शक्ति वाला, जिसके टंकार मात्र से शत्रु सैन्य शस्त्र त्रस्त होकर पलायमान हो जाता है। गदा रत्न, ये गदा रत्न चक्रवर्ती के दंड रत्न जैसी ही महाप्रभावशाली गदा है जो दूसरे किसी से उठाई नहीं जाती। अभिमानी शत्रुओं की भुजा के मद को ये तोड़ देने वाली बलिष्ठ गदा होती है। वर्णमाला रत्न, जो गले में माला है, छाती के ऊपर निरंतर लटकती रहती है, ये माला कभी भी मुरझाती नहीं। ये सर्व ऋतुओं के पुष्पों से सुंदर तथा अत्यंत सुगंधित होती है। ये माला देवाधिष्ठित होती है। शंख रत्न, पंचजन्य शंख को वासुदेव के सिवा और तीर्थंकर के सिवा दूसरा कोई भी नहीं बजा सकता। इसकी आवाज होते ही शत्रु सेना भयभीत होकर भाग जाती है। शंख की आवाज 12 योजन तक सुनाई जाती है। ओहो, 12 योजन। इस प्रकार से सदा देवाधिष्ठित ये 7 रत्न चक्रवर्ती के सदा साथ में ही रहता है। बलदेव के 3 रत्न और हैं। 3 रत्न, बलदेव के 3 रत्न होते हैं। 3 रत्न के नाम है धनुष्य रत्न, हल रत्न और मूषल रूप 3 रत्न। बलदेव वासुदेव के साथ ही जन्म लेते हैं और वासुदेव के बड़े भाई के हिसाब से ही उनका जन्म होता है। तो वासुदेव बलदेव की जोड़ी हमेशा साथ रहेगी। ये पूरा बृहद संग्रहणी गाथा से लिया गया है। अब हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से ये सब कल हो चुका था, अभी याद आ रहा है मुझे, है ना? સારું થયું, મારું થઈ ગયું ને, મેં ભગવાનની કૃપા। यस, चलो कोई बात नहीं। अभी कोटिशिला की बात है, इस चीज को हमें समझना है। ये कोटिशिला क्या है?
ये एक प्रकार की शिला है, आप इसको ये कोटि शिला है, कोटि शिला इसका नाम है। और ये शिला का अब हम वृत्तांत जानेंगे अब आगे। चलो चलो आगे मैं बोलूंगी। आज के जमाने में विश्व में ऐसे बलवान इंसान मिलते हैं कि जिसमें पूरा प्लेन जो खींच लेते हैं, कोई रेलगाड़ी का डब्बा खींच लेते। खींचना मतलब प्लेन को हवा से नहीं, लेकिन चलते हुए प्लेन को डोरी से या बालों से किसी ट्रेन के डब्बे को खींचना है। ऐसे बहुत सारे गिनीज रिकॉर्ड है, मालूम है ना? वो तो मालूम है ना? हाँ, तो अभी इसकी यहाँ बात करी है कि ऐसे तो आपको बहुत सारे बलवान इंसान मिलेंगे जो कोई रेलगाड़ी का डब्बा खींच लेगा, कोई प्लेन खींच लेगा, लेकिन अनंत लब्धिवंत जो जैन शास्त्र बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए। ऐसे तीर्थंकरों द्वारा, अनंत लब्धिवंत तीर्थंकरों द्वारा देखे गए इस विश्व को, जो परमात्मा ने इस विश्व का दर्शन किया, केवली दर्शन किया और हमको बताया, ऐसे विश्व में इससे ज्यादा भी लाखों करोड़ गुणा शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति होते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र की बात की है, भारत देश की बात नहीं है, ये भरत क्षेत्र की बात है। ऐसे भरत क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। अब ये पूरे भरत क्षेत्र जो 6 खंड का भरत क्षेत्र है ना, उसमें एक शिला है, उसका नाम है कोटि शिला। ध्यान दीजिएगा, ये जो भरत क्षेत्र है जो 6 खंड से युक्त है, उसमें एक शिला है, उसका नाम है कोटि शिला। कोटि शिला, उस शिला का नाम ही कोटि शिला। ये कोटि शिला 1 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी और 1 योजन ऊंची है। मतलब चारों तरफ से 1 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी और 1 योजन ऊंची एक ऐसी शिला है ये। और ये शिला आप समझ सकते हो कि उसका वजन कितना होगा, 1 योजन का जो बताया। जो बोलू छू, आगड़ बोलू छू। 6 खंड में ही ये मिलेगी आपको। अब आगे चलेंगे। ये कोटि शिला को वासुदेव उठाते हैं। अब आपको पता है वासुदेव कौन से 3 खंड का राजा बनते हैं? वासुदेव 6 खंड का राजा नहीं बनते, मालूम है ना? मालूम है कि नहीं है? ऊपर के 3 खंड है ना, वहां वासुदेव नहीं जाएंगे। दक्षिण भारत के 3 खंड में ही वासुदेव राजा बनते हैं। तो वासुदेव ये 3 खंड में ही जाते हैं, तो ये शिला ये 3 खंड में ही होनी चाहिए, बराबर? हाँ, दक्षिण खंड में। बस ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा कहाँ पे। ये कोटि शिला दक्षिण भारत में ही होनी चाहिए, क्योंकि वासुदेव वो बाकी के उत्तर भारत के 3 खंड में तो कभी जाते ही नहीं है। आगे जाएंगे। भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, उनमें से 3 खंड के मालिक वासुदेव होते हैं। इस कोटि शिला को प्रथम वासुदेव सिर से 1 हाथ जितनी ऊंची तक उठाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले वासुदेव की काया कितनी है, कोई बताएगा? पहले वासुदेव कब हुए? चलो ये तो नहीं पता है, हम अब शायद वासुदेव आपको याद नहीं, चक्रवर्ती याद है, वासुदेव नहीं याद है। लेकिन जब भी पहले वासुदेव हुए ना, वो तो जाहिर है ना कि पहले दूसरे तीर्थंकर के समय ही हुए होंगे। तो वो ये शिला को कितनी उठाते हैं? सिर तक उठाते हैं, 1 हाथ से। अब देखो यहाँ इमेज करो, वो एक पहलवान नहीं होता है जो इतने लंबे, जो WWF हम बोलते हैं ना, वर्ल्ड रेसलर, कैसे वो पूरा रोड ऐसे उठा के खड़े हो जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे कोई यहां तक उठाएगा रोड, कोई वही रोड यहां तक उठाएगा, कोई कमर तक उठाएगा। अलग अलग होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल इसी तरह से वासुदेव भी अलग अलग वासुदेव ये कोटि शिला को अलग समय में अलग अलग शक्ति से उठा पाते हैं। पहले जो वासुदेव होंगे वो कोटि शिला को दोनों हाथों से उठा के सिर तक उठाते हैं, सिर तक। उसके बाद जो दूसरे वासुदेव हैं, ये इसको सिर से 1 हाथ ज्यादा पहले ने उठाया, दूसरे वासुदेव ने सिर तक उठाया, तीसरे वासुदेव ने गले तक उठाया, चौथे वासुदेव ने छाती तक उठाया, 5वें वासुदेव ने पेट तक उठाया,
छठे वासुदेव ने कमर तक उठाया, सातवें वासुदेव ने साथड़ तक उठाया और आठवें वासुदेव ने जंघा से नीचे यानी कि घुटन तक उठाया। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? क्योंकि आठों वासुदेव तक उनकी शरीर की अवगाहना घटती घटती आएगी। मेरे ख्याल से अंतिम वासुदेव कृष्ण वासुदेव हुए। अब कृष्ण वासुदेव 80,000 साल पहले ही हुए, बराबर। उनका शरीर ज्यादा तो बड़ा नहीं था, 1,000 साल की आयु थी, नेमिनाथ भगवान जितना ही उनका शरीर था। 80,000 साल पहले हुए हैं हमारे हिसाब से तो। और वो उनकी अवगाहना कितनी थी? 1000 कुछ थी। भगवान के 7 हाथ है, इनके 250 पार्श्वनाथ भगवान की 10 हाथ थी। अब इनकी अवगाहना तो मुझे, हाँ नेमिनाथ की अवगाहना तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो भी होगी उतने जैसे ही शरीर होगा तो वो लास्ट अंतिम घुटने तक उठा पाए। क्लियर हो रही है मेरी बात? और उससे पहले पहले के वासुदेव जो भी बने ना, वो उसको अलग अलग जगह, जो 8 वासुदेव हुए हैं, 9 वासुदेव होते हैं, वैसे होते हैं 9 वासुदेव, 9 वासुदेव 9 प्रति वासुदेव। तो वो जिनके जिनके हिसाब से जहां तक वो उठा पाए वो वहां तक उठा पाएंगे। आगे जाएंगे। ये कोटिशिला मेघ बादल के जैसे अतिशय श्याम और स्निग्ध वर्ण वाली तथा शाश्वत अनेक हजार देवों से अधिष्ठित होती है। समझ में आया? ये कोटिशिला भी, वहां अनेक हजार देव है। ये कोटिशिला भी सामान्य शिला नहीं है, वो कितने देवों से अधिष्ठित है। और ये कहाँ है? तो सिंधु निष्कुट भाग में। ये कहाँ पे है? सिंधु भरत, दक्षिणार्ध भरत के सिंधु देश के दशाण पर्वत के बाजू में आई है। सिंधु मतलब इस तरफ, पाकिस्तान तरफ, वहां नीचे के तरफ में। अगर आप आज के हिसाब से देखने जाओ ना, तो जो सिंधु नदी और जो हमारा जो ये अभी खंभात का एरिया है ना, खंभात के बाद से अटक जाता है, खंभात तक के एरिया में ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा। वैताढ़े पर्वत मतलब ये जो कहाँ आप कहूंगी मैं, राजस्थान से भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, जैसलमेर की तरफ ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पे आपको ये कोटिशिला का स्थान, जो मूल स्थान है, वो मिलेगा सिंधु के निष्कुट प्रदेश में, दशाण पर्वत के बाजू में। और इतने सारे देवों से ये अधिष्ठित है। तो जिस प्रकार से अष्टापद आज कोई नहीं जा सकता, ये शिला तक भी आज के समय में कोई नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो जो पर्वत और जो जो शिला देवों से अधिष्ठित है, वो देव दैवी योग से आप अभी एक काल में वहां किसी को पैर तक नहीं रखने देगा। समझ में आ रहा है? हम अष्टापद पे क्यों नहीं जा सकते अभी? क्योंकि वो देवों से अधिष्ठित है, वो भी देवों से अधिष्ठित। पूरी विद्याधर श्रेणी के देव वहां पे रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? आज के काल में क्या आपको वहां कोई जाने देगा? अब ये श्रेणी तभी खुलेगी जब कोई चक्रवर्ती आएगा। आज वो चक्रवर्ती की लड़ाई सुनी ना दक्षा, तुमने सुनी ना महाराज साहब के पास? हाँ, तो जब तक चक्रवर्ती नहीं होगा विद्याधर श्रेणी खुल सकती है क्या? नहीं। चक्रवर्ती जाएंगे, होंगे, होने के बाद जब पहले चक्रवर्ती होंगे वहां अट्ठम करेंगे जाके। विद्याधर श्रेणी के गिरी कुमार, जो वैताढ़े गिरी कुमार, जो उनके अधिष्ठायक देव है, वहां जाके उनको जीतने के लिए जब चक्रवर्ती अट्ठम तप करेंगे ना, तभी विद्याधर श्रेणी खुलेगी। આજ તો મને બહુ ગમ્યું ને, તો મારે જમવાનું પણ નહીં ભાવે, ભૂખ જ નહીં લાગી। मतलब आज यही चीज आप लोग भी पढ़ोगे। आज इन्होंने, दक्षा ने सुना ये सारी, इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ। महात्मा के साथ हम बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। जल्दी रहो रोज હવે। हाँ, तो ये जो श्रेणी है, आज हम बोलते हैं वैताढ़े हम क्यों नहीं जा सकते, ये रास्ते में नहीं पड़ी है। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें देवों से अधिष्ठित है, ये सारा स्थान देवों से अधिष्ठित है। अब ये तो शिला तो बहुत ही इजी है आपको पहुंचना यहाँ तक। सिंधु नदी का निष्कुट प्रदेश है, दक्षिणार्ध भारत में तो है, ज्यादा उस तरफ भी नहीं है।
और ये सारा मध्य खंड के अंदर ही है। आप ये क्रॉस करके अफ्रीका अमेरिका तक पहुंचो, वो खंड में भी आपको जाने की जरूरत नहीं। ये खंड में आबू अर्बुदगिरी पर्वतमाला है, वहां पे ही ये शिला है, दशाण पर्वत, जो आपके अभी अर्बुदगिरी पर्वतमाला है ना, वहां पे राजस्थान की वो पर्वतमाला, और उस इस तरफ जैसलमेर, जैसलमेर के बाद ऊपर का पाकिस्तान का एरिया शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यही है सिंधु निष्कुट। अभी आप वहां तक भी नहीं जा सकते, वो शिला देखने के लिए, देखने का मन करे तब भी नहीं जा पाओगे। वो क्षेत्रों में आपको वहां के जो देव अधिष्ठायक, हजारों अधिष्ठायक देव है, आपको वहां जाने ही नहीं देंगे, पहुंचने ही नहीं देंगे। आगे चलते हैं। इस चीज को जानना है, समझना है हमको। ऐसी शाश्वती हजारों लाखों देवों से अधिष्ठित दक्षिणार्ध भारत के सिंधु देश के दशाण पर्वत के बाजू में ये कोटिशिला आई है। ये कोटिशिला का दूसरा नाम सिद्धशिला भी है। क्यों? समझना, इसको सिद्धशिला क्यों कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये कोटिशिला के ऊपर से 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ प्रभु के चक्रा युद्ध नाम के गणधर अनेकानेक मुनिवरों के साथ सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। तो उनके 32 पाठ परंपरा तक संख्याता करोड़ मुनिवरों को भी यहाँ से मुक्ति प्राप्त हुई है। बोलो, ये बात आप जानते थे क्या? बताओ, ये बात आपको पता थी? नहीं पता है। कितनी सारी चीज है जो हम जान ही नहीं सके अभी तक। जिस प्रकार ચક્રવર્તી જે આગળ બિંદુબેન ચક્રવર્તી છે ને, જયારે ચક્રવર્તી થઈ જાય ત્યારે એનું નામ લખવા જાય ને જે આગળ, તો ભરતને એવું થયું હતું ને કે नहीं, वो ऋषभकूट पर्वत है, वो ये नहीं है। એટલે એ શું છે? नहीं, वो ऋषभकूट पर्वत है, वो जब आएगा तब हम बताएंगे, अभी नहीं। अभी आपको ये जानना है, ये इसी 3 खंड में है, ये शिला इसी 3 खंड में है, और बराबर ये हमारे मध्य खंड के अंदर ही आई। इसलिए मैं आपको नाम बोल रही हूँ कब से। ये खंभात का एरिया, ऊपर जैसलमेर का एरिया, यहाँ तक ये हमारा खंड सीमित है आज, और वही एरिया में ये है। तो ये हमारे जो आप आर्य देश अनार्य देश का जो विभाग आएगा ना, 25.5 आर्य देश, जहां से जीव मोक्ष जा सकता है, वो एरिया में ये है। जैसे पालीताना से करोड़ों मुनिवर मोक्ष गए हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये यहाँ से भी करोड़ों मुनिवर शांतिनाथ भगवान के समय में मोक्ष गए। शांतिनाथ भगवान को हुए अभी बहुत सारा समय, 80,000 साल, 80 लाख साल निकल चुका है। 80 लाख साल। आपको अगर मालूम हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर मालूम हो तो भोपावर में जो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी है ना, भोपावर में जो कौसग्या काले रंग के शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी है ना, वो प्रतिमा जी सीता ने बनाई है, आपको अगर याद हो तो। હા, હું ગઈ છું જગ્યા। हाँ, वो सीता ने उसको स्थापित किए। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मुनि सूरत स्वामी से पहले शांतिनाथ भगवान तो हो चुके हैं। कितने साल आप अगर मुनि सूरत स्वामी को हुए आज 80 लाख वर्ष हो चुके, सीता को हुए 80 लाख वर्ष हो चुके, तो उससे पहले शांतिनाथ भगवान, तब तो हमारा ब्रज क्षेत्र कितना विशाल होगा, आप कल्पना कर सकते हो? कर सकते हो? तब ये इतना छोटा एरिया खंभात और ये यहाँ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। काल से जैसे हम लोग छोटे होते आए ना, वो 3 गांव के काया से ऐसे क्षेत्र भी छोटा होता हुआ आया है। अब कहाँ आदिनाथ भगवान के समय का 6 खंड, कहाँ पहले आर्य का 6 खंड, और वही 6 खंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सिर्फ 2 गंगा की 2 गाड़ी के पहिए के नीक के बराबर होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? पहले आर्य से अंतिम आर्य तक इतना घटेगा, हाँ या ना? घटेगा। पहले आर्य से 3 गांव की काया से हम 6-1.5 फुट तक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो वो द्रव्य हुआ, पुद्गल द्रव्य। द्रव्य से पुद्गल द्रव्य छोटा होता है, क्षेत्र से जगह छोटी होती है। काल से क्या छोटा होगा? आयुष्य छोटी हो जाएगी। तब 3 पल्लवों की आयु थी, अब कितनी आयु है? मुश्किल से 50-60 साल, 70 साल। आज 80-90 के बाहर 10% भी लोग नहीं निकलते। निकलते हैं क्या? और तब 3-3 पल्लवों की आयु घटी कि नहीं घटी? काल घटा कि नहीं घटा?
और भाव भी घटे, कहाँ मोक्ष मिल रहा है अभी? भाव प्रत्याहार में कमी आई कि नहीं आई, बोलो? आई कि नहीं? उसके बाद तो मांसाहार हो जाएगा शुरू, उसके बाद तो सम्यक दर्शन भूल जाओ। ये भाव की कमी है, यही भाव की कमी। छठे आरे और आने वाले छठे आरा मतलब 42 साल 1000 साल तक तो मांसाहारी है यहाँ पे, तो भाव की कमी होगी कि नहीं होगी? मोक्ष तो छोड़ो, सम्यक दर्शन तो छोड़ो, मांसाहार करना पड़ेगा। आप ये सोच सकते हो, ये क्या भाव में कमी नहीं है क्या? तो इस प्रकार से जो कोटि शिला, जो सिद्ध शिला के नाम से जानी गई है, अब जब हम इतना पालीताना जाते हैं, करोड़ों मुनिवर, चैत्री पूनम, कार्तिकी पूनम का जो वहां पे उत्सव होता है, तो शांतिनाथ भगवान के वक्त ध्यान दीजिएगा, वो चक्रायुद्ध, गणधर और उनके सभी इतने पीछे इतने करोड़ लोग वहां से कोटि शिला से मोक्ष गए हैं। तो वहां पे भी जैसे आज हम पालीताना जाके पूनम और सब आराधना करते, तब वहां भी होती होगी कि नहीं होती होगी? तब के काल में होती होगी, बिल्कुल होती होगी। जैसे आज हम पालीताना से कर रहे हैं, तब वहां से भी तब होती होगी। आगे चलो, तो ये कोटि शिला यानी कि ये दूसरी, उसका नाम सिद्ध शिला है, और यहां से करोड़ों मुनिवर मोक्ष गए हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। ऐसी कोटि शिला को उठाना, ये कोटि शिला को चक्रवर्ती और सब उठाते हैं, आप सोचो उनमें ताकत कितनी है। और 32 पाठ परंपरा तक करोड़ों मुनियों की यहां से मुक्ति हुई है। 32 पाठ, शांतिनाथ भगवान से लेके उनकी 32 पाठ परंपरा, मतलब दूसरे भगवान होने से पहले। कुंथुनाथ भगवान हुए ना, उससे पहले की बात। इसके बाद कुंथुनाथ भगवान के, अब सुनिएगा और सुनिएगा, इसके बाद जब कुंथुनाथ भगवान हुए, उसके मुख्य गणधर और उनकी भी 28 पाठ परंपरा सहित करोड़ों मुनिवरों को यहां से मुक्ति प्राप्त हुई थी। सुन रहे हो? यही जगह दूसरे शांतिनाथ, अरनाथ भगवान, फिर मल्लीनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, मतलब तो ये हो गया, ये तब का मिनी पालीताना था। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? मोटी शिला से। हाँ, तब ये मिनी पालीताना था। जैसे हम आज पालीताना में जा रहे हैं ना, तब का भी वो भी पालीताना ही हो गया। ये सिद्ध, ये कोटि शिला वहां से इतने भगवंतों को मोक्ष दिला गई है, तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से उसको समझना है। 12 करोड़ मुनि भगवंतों अरनाथ भगवान के वक्त, उससे पहले तो करोड़ों, कोई संख्याता है, संख्याता करोड़ों, 12 करोड़ नहीं, संख्याता करोड़ गए। उसके बाद मल्लीनाथ भगवान के मुख्य गणधर 20 पाठ परंपरा और 6 करोड़ मुनिवर। उसके बाद मुनि सौरथ स्वामी के तीर्थ में भी 3 करोड़ मुनिवर, एवं नेमिनाथ भगवान के शासन काल में भी 1 करोड़ मुनिवर का यहाँ से मोक्ष हुआ है। नेमिनाथ भगवान के शासन काल तक ये सिद्ध शिला से, ये अलग शिला है, यहाँ से उनका मोक्ष हुआ है। समझ में आया ये टॉपिक? आज आपने नई बात जानी है, आज आपने एक बहुत ही अलग और नई बात जानी। बिल्कुल ऐसे ऐसे पवित्र स्थान, अब आप समझ सकते हो कि ये आर्य भूमि का मतलब क्या होता है, समझ सकते हो? તો નેમિનાથ ભગવાનના તો એમનું પોતાનું તો અહીંયા ગિરનારમાં થયેલું અને એમના સાધુઓ ત્યાં સુધી પહોંચી हाँ, उनकी परंपरा वहां तक गई है। और नेमिनाथ भगवान, गिरनार मतलब राजस्थान का ही एरिया है, आप समझ लीजिए, एरिया वही है, वहां से कोटिशिला ज्यादा दूर नहीं है। બરોબર છે। मैं इसीलिए तो राजस्थान नाम बार बार क्यों बोल रही हूँ, राजस्थान जैसलमेर। अभी आज तो उसके बाद रण प्रदेश है हमारे पास,
और उसके बाद क्रॉस करो तो जैसलमेर पाकिस्तान का आ गया कि नहीं आ गया? પાકિસ્તાનમાં સિંધુ નદી છે ને, उसका मूल पाकिस्तान से है, बाकी सिंधु नहीं तो वहां से नीचे उतर के लवण में मिलती। सिंधु नदी का मूल पाकिस्तान में, पर वो तो आके वहां से हमारे यहाँ से नीचे से उतर के वहां तक जाती है कि नहीं जाती है? અને આપણે પાલિતાણામાં એક દેવી છે ને, એવી દેવી ત્યાં આગળ સિંધુ નદીની ગુફામાં જ છે કોઈ। बलूचिस्तान जो आज का प्रदेश है, वहाँ के कुलदेवी और वहाँ पे हिंगड़द माता, जो हिंगड़द का हड़ा है ना पालिताना में, हिंगड़द माता का मूल स्थान भी, હિંગળાજ माता। हाँ, हिंगड़ज माता का मूल स्थान भी बलूचिस्तान, मतलब ये सिंधु नदी के प्रदेश में है, પાકિસ્તાનમાં છે। पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान का भी कुछ प्रदेश आर्य है। अब आपको समझ में आ रहा है कौन सा देश आर्य है? भगवान क्यों राजस्थान में सबसे ज्यादा विचरण किया भगवान ने? आप ये भी ध्यान दो, महावीर स्वामी ने राजस्थान में सबसे ज्यादा विचरण किया है। उनको जो उपसर्ग हुआ है ना, सारे चंड कौशिक का उपसर्ग, આ લોકો પાકિસ્તાનમાં पाकिस्तान में भी पहले अपने मंदिर कितने थे, वो अपने जो महात्मा हो गए ना, विजयानंद सूरी जी, जो विजयानंद લોકો છે ને, એ પણ આ હિંગળાજ માતાને એટલું જ માને છે। जो विजयानंद सूरी जी जो हुए ना, जो आत्माराम जी महाराज, विजयानंद सूरी मतलब आत्माराम जी महाराज, वो कितने साल हो चुके, 250-300 साल पहले की बात है। उनका अंतिम संस्कार ही पाकिस्तान में हुआ है। मतलब ये हो गया कि वहां का भी एरिया आपको आज भी आर्य भूमि मिलेगा। समझ में आया? उनके काल को 125 साल हुए। हाँ, उनके काल को 125 साल हुए, लेकिन जो 250 साल है वो मैं बात आपको बताती हूँ। विजयानंद सूरी जी जब हुए, उनसे पहले 250 साल तक कोई भी आचार्य नहीं हुए थे। हाँ, वो ठीक है। कोई भी आचार्य नहीं हुए थे, और 250 साल के बाद विजयानंद सूरी जी जब हुए थे और उन्होंने स्थानकवासी में दीक्षा ली थी पहले, और दीक्षा लेने के बाद उनका जब भी वो गाथा पाठ चल रहा था, बार बार शाश्वत चैत्य, शाश्वत जिनबीम की बातें आती रहती थी स्थानकवासी में भी। आपको मैं एक बात बताऊं कि स्थानकवासी के आगमों में, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, सूर्य प्रज्ञप्ति में भी हमारे जो आप जो सुबह जो पढ़ते हो ना, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, मतलब जो पूरे शाश्वत तीर्थ, देवलोक में कौन से देवलोक में कितने, कौन से देवलोक में कितने, और जो 97 सहसा लखा 56 कोड़ियों, जो आप जयु स्वामी जो बोलते हो ना, वो सारे 57 करोड़ जो भी शाश्वत प्रतिमा जी का जो उल्लेख है ना, वो सारा उल्लेख उनके आगमों में है। और ये पढ़ने के बाद इनका मन किया कि मैं भी शत्रुंजय की यात्रा करूं। अब शत्रुंजय का यात्रा स्थानकवासी मुनि तो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सोचा कि पढ़ने में ये शब्द बार बार आते थे, तो वो जानना चाहते थे कि आदेश्वर दादा की जो प्रतिमा ऋषभ देव ने भराई है और वो तीर्थ बनाया है, तो और यहाँ जहाँ पे ऋषभ देव को, भरत राजा को खुद को केवल ज्ञान हुआ है, वो तीर्थ की स्पर्शना मुझे करनी करनी। ये सोच के वो पालिताना आए। पालिताना आने के बाद उन्होंने यात्रा की, ऊपर गए, परमात्मा के दर्शन किए, और नीचे उतरते ही उन्होंने तय किया कि मैं अभी श्वेतांबर में दीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि उनको ये मूर्ति पूजा करनी चाहिए। शाश्वत जिनबीम को अगर आप मान रहे हो, तो जमीन पे हुए तीर्थ प्रतिमा जी को भी आपको मानना चाहिए। तो ये वो 250 साल तक ऐसे कोई आचार्य परंपरा में नहीं हुए, वो 250 साल के बाद वो आचार्य परंपरा में हुए। और ये सबसे ज्यादा उनका विचरण पाकिस्तान और पंजाब, पाकिस्तान में रहे पंजाब में सबसे ज्यादा हुआ। पाकिस्तान में रहे रावलपिंडी, पंजाब और जैसलमेर, ये सारा एरिया जैनों से ही, तीर्थों से ही बना हुआ था। बराबर। અચ્છા, મને જ્યાં સુધી ખબર છે ને, ત્યાં આ મહારાજ સાહેબ છે ને, એમને કોઈ આપણા ડેરાવાસીના મહારાજ સાહેબને વાદમાં હરાવ્યા હતા, કોણે? અને મૂર્તિ પૂજાના વિરોધમાં। અને પછી છે ને, એ મહાત્મા
એ એમ કીધું કે કઈ નહીં, તમે મને હરાવ્યા પણ તમે એકવાર જઈને પાલીતાણા જજો. અને એ પાલીતાણા આવે છે ને ત્યાં ભગવાનને જોઈને એટલું બધું ધ્રુસકે રડે છે. એ નીચે આવીને એમના સંતોને કહે છે તમારે આવવું હોય ચાલો, હું અહીંયા જાઉં છું હવે. ये आत्माराम जी ની જ વાત છે નહીં તો એટલે એમની वो 17 साधु के साथ उन्होंने दीक्षा ली. ખાલી છે ને કેટલું જોયું છે. उन्होंने 17 साधु के साथ तब दूसरी बार श्वेतांबर की दीक्षा ली. उसी में से आज सारा परंपरा चल रही है हमारी. અને કોઈ સાધુ ભગવાનની પ્રતિમા જે શેત્રુંજય ઉપર નથી પણ નામની हाँ, છે. इमनी छे ये उनकी અને है સિમંદર क्योंकि સ્વામીની દેરાસર છે ને, સિમંદર સ્વામીનું દેરાસરની બહાર છે. हाँ हाँ और यही कारण है क्योंकि वो 250 साल में किसी को भी आचार्य पदवी नहीं मिली थी. तब 250 साल में कोई भी इतने आचार्य भगवान गुरुदेव दीक्षार्थ तो बहुत होंगे, साधु तो बहुत होंगे, लेकिन किसी को भी आचार्य पदवी नहीं मिली. ये बहुत बड़ी बात, 250 साल तक ना मिले किसी को. समझ में आ रही है बात? ये एक के बाद एक आपके पाठ परंपरा में तो आगे तो परंपरा बढ़ती जाएगी साधु की, लेकिन वो आप आचार्य पदवी तक आप ना पहुंच पाओ, उतना आपका ज्ञान ही ना हो या उतनी आपकी क्रिया ना हो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं. मतलब तब ये था, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि तब ये बात थी कि जब तक ज्ञान और जब तक वो क्रिया में ना पहुंचे ना तब तक उनको आचार्य पदवी नहीं मिलती. आज नहीं है ऐसा, आज ऐसा नहीं है. लेकिन तब इस चीज में बहुत ही अंकुश था, बहुत अंकुश था, बड़ा अंकुश था. वो एक सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ने सिर्फ नमो अरहत का जो एक सूत्र बनाया ना, उसके लिए उनको संघ से बाहर निकाल दिया था. बोलो. और आज तो पता नहीं आगम के विरुद्ध कितनी चीजें लिखी गई है, कोई कुछ नहीं बोलता है. मतलब पूरी परंपरा ही चेंज हो गई है. तो इस चीज को हमें सीखना चाहिए, बराबर. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आ रही है, जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है. आपको आज मैं सिर्फ ये समझाती हूँ, लेकिन आप बाद में इसको पढ़ोगे. बाद में कल परसों के क्लास से पहले आप इसको बराबर ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पूरा इतिहास है, स्टोरी. मतलब ये है कि यहाँ महात्मा ने बहुत मेहनत करके 63 साल का पुरुष का एक पिक्चर दिया है. देखिए, आप पिक्चर देखिए और बाद में मैं साथ में समझाती हूँ. हमारे जैन अध्यात्म शास्त्रों में या हमारे पुस्तकों में जो 63 साल का पुरुष कहे गए हैं, उनकी पूरी ऐतिहासिक स्थिति, मतलब इतिहास में कब कौन से पहले तीर्थंकर, उसके बाद कौन से वासुदेव, उसके बाद कौन से बलदेव, क्या क्या हुए हैं ना, ये एक के बाद एक वर्णन है. देखो, ये बड़ी मेहनत का काम उन्होंने किया है. उन्होंने सिर्फ आपको एक पेज के अंदर ये सारी चीज दे दी. समझ में आ रही है आपको? पिक्चर दिख रहा है? ને બધું શું લખ્યું છે પણ બરોબર સમજાઈ ગયું હવે. हाँ, बाजू में लिखा ही है, देखो आपको. देखिए, जैसे टी का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको जब पढ़ना है तो इजी हो जाए. टी का मतलब हो गया तीर्थंकर परमात्मा, सी का मतलब हो गया चक्रवर्ती, वापस टी, और वी का मतलब हो गया वासुदेव. आपको यहाँ साइड में लिखा मिलेगा, देखो. टी का मतलब है तीर्थंकर परमात्मा, सी का मतलब है चक्रवर्ती, उसके बाद वी का मतलब है वासुदेव, बी का मतलब है बलदेव, और पी का मतलब है प्रति वासुदेव. समझ में आ गया? जो सबसे पहले आदेश्वर दादा पहले तीर्थंकर, उसके बाद हुए पहले चक्रवर्ती भरत राजा, उसके बाद हुए दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, उसके बाद हुए वापस चक्रवर्ती, फिर वापस तीर्थंकर, फिर वापस तीर्थंकर, तीर्थंकर 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 परमात्मा, 10 भगवान. उसके बाद आप देखो 11वें भगवान के बाद पहले वासुदेव हुए. समझ में आया? पहले वासुदेव, बलदेव और प्रति वासुदेव, वो तीनों साथ में आएंगे. 11वें भगवान से लेके 12वें भगवान के बीच में ये तीनों हुए. फिर वापस तीर्थंकर परमात्मा, दूसरे वासुदेव, बलदेव और प्रति वासुदेव हुए 12वें भगवान के बाद. फिर से आएंगे 13वें भगवान, उसके बाद वासुदेव, बलदेव, प्रति वासुदेव, वापस तीनों 13वें भगवान के बाद हुए.
उसके बाद आए 14वें भगवान, उसके बाद फिर से वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, फिर आए 15वें भगवान और तभी चक्रवर्ती भी हुए। वासुदेव भी हुए, उनके बाद चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती के बाद वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, उनके कुछ समय के बाद होंगे। हाँ, 15 भगवान और 16वें भगवान के बीच में हुए ये सब। फिर से चक्रवर्ती हुए, मगर बीच में कोई भगवान नहीं हुए, फिर से चक्रवर्ती हुए, उसके बाद 16वें भगवान हुए, 17वें भगवान हुए, 18वें भगवान हुए, फिर 18वें भगवान अरनाथ भगवान के बाद हुए चक्रवर्ती, 5वें चक्रवर्ती, उसके बाद वापस 6ठे चक्रवर्ती, फिर 7वें चक्रवर्ती। तीनों चक्रवर्ती एक अलग अलग काल में एक साथ एक के बाद एक हुए। फिर 19वें भगवान, तब भी चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव सब हुए एक के बाद एक, 19वें भगवान के बाद। उसके बाद आओ फिर से 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी, उसके बाद हुए एक चक्रवर्ती, फिर हुए वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, फिर हुए 21वें भगवान, तब भी हुए चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती के बाद वासुदेव, बलदेव और प्रतिवासुदेव, बराबर। उसके बाद हुए 22वें भगवान, ये नेमिनाथ भगवान का समय है, ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का भगवान का काल है। तब ये वासुदेव हुए, कृष्ण वासुदेव, उसमें बलदेव हुए, बलराम, और प्रतिवासुदेव हुए जरासंध। ये 3 हमारे शास्त्रों में ये बताए, ये 22वें भगवान के काल में। उसके बाद तो कोई वासुदेव बलदेव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद एक चक्रवर्ती जरूर हुए थे, शुभम चक्रवर्ती या ब्रह्मदत्त चक्र, 2 में से एक हुए थे। उसके बाद 23वें भगवान और 24वें भगवान। समझ में आया? महात्मा ने ये हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ है ना? क्या कितना आसान कर दिया। आप सोचो, उन्होंने पूरे 24 तीर्थंकर परमात्मा की हिस्ट्री खोली होगी ये बनाने के लिए। अच्छा, अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त। हाँ, यस, ब्रह्मदत्त चक्री मुझे पता है, या 2 में से एक है जो 7वीं नरक में गए, इतना पता है इसलिए। और वो पार्श्वनाथ भगवान के पहले हुए, बराबर। कितनी बढ़िया काम किया, आप सोचो। चक्रवर्ती 12 થયા। हाँ, चक्रवर्ती 12 ही होते हैं। 12 तभी तो 63 होंगे। 12 चक्रवर्ती देखो यहाँ लिखा है। इस अवसर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव, सब मिलके 63 हुए। अब यहाँ सबके नाम भी हैं। अब नाम मैंने अभी पढ़ लिए, पढ़ने की जरूरत है? पढ़ दूं? नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे। आप पढ़ लेंगे? हाँ, पढ़ लेंगे। आप पढ़ लो, लेकिन आप बोलो तो मैं पढ़ दूं, क्योंकि मान लो कि आपके पास कभी किताब नहीं है ना, फोन मोबाइल हो ना, तो ये पूरा एपिसोड निकाल के आप उनके नाम ढूंढ सकते हो, बराबर। तो मैं बोल दूं? जी हाँ, बोलने से एक फायदा है कि अगर आप कहीं बाहर कहीं बैठे हो और आपको कुछ चीज जाननी है कि ये कौन से तीर्थंकर थे, तो आपके पास मोबाइल या कुछ तो अवेलेबल होगा। बुक नहीं होगी लेकिन मोबाइल हो सकता है ना। तो कौन से तीर्थंकर के बीच में कौन सा नाम चक्रवर्ती का, वो अभी मेरा बोलना, रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। कर दूं मैं? परमिशन है? जी, कर दीजिए। यस यस, बहुत अच्छी बात है। आप सबके लिए परमिशन तो लेनी पड़ेगी भाई, आपको मेरी आवाज सुननी है तो। चलो, इस अवसर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव मिलके 63 शलाका पुरुष एक के बाद होते हैं। क्रम से हम जाएंगे। सबसे पहले आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, उसके बाद प्रथम भरत चक्रवर्ती हुए जो उनके पुत्र थे, उसके बाद अजीतनाथ भगवान बराबर 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के बाद हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम का चौथा आरा है ना, उसमें से आधा निकल गया। आदिनाथ भगवान तीसरे कोड़ाकोड़ी में हुए। तीसरे कोड़ाकोड़ी में होने के बाद चौथा आरा
चौथे आर्य के 50,000 कोड़ा सागरोपम वर्ष निकलने के बाद दूसरे तीर्थंकर परमात्मा अजितनाथ भगवान हुए थे। उसके बाद सगर चक्रवर्ती, अजितनाथ भगवान के होने के बाद सगर चक्रवर्ती हुए। फिर 3 से लेके 11 तक सभी परमात्मा हुए, मतलब तीसरे संभवनाथ भगवान, चौथे अभिनंदन स्वामी, 5वें सुमतीनाथ प्रभु, 6ठे पद्म प्रभु, उसके बाद 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान, 8वें चंद्रप्रभ भगवान, 9वें सुविधिनाथ भगवान, 10वें शीतलनाथ भगवान, 11वें श्रेयांसनाथ भगवान। ये सारे तीर्थंकर परमात्मा हुए। उसके बाद फिर से त्रिपुरुष वासुदेव हुए। उनके बराबर समकालीन अचल नाम के बलदेव हुए जो उनके बड़े भाई थे, और अश्वग्रीव नाम के प्रतिवासुदेव हुए। बराबर उसके बाद 12वें तीर्थंकर परमात्मा श्री वासुगुजर स्वामी तीर्थंकर हुए। उसके बाद दूसरे वासुदेव द्विपृष्ठ वासुदेव हुए, और उनके साथ में ही विजय बलदेव उनके बड़े भाई हुए, और तारक नाम के प्रतिवासुदेव हुए। इसके बाद 13वें भगवान विमलनाथ तीर्थंकर परमात्मा हुए। बाद में स्वयं भू नाम से तीसरे वासुदेव और भद्र नाम के उनके बड़े भाई बलदेव हुए, तथा मेरक नाम के प्रतिवासुदेव हुए। उसके बाद 14वें अनंतनाथ भगवान तीर्थंकर परमात्मा हुए। उसके बाद चौथे पुरुषोत्तम वासुदेव हुए, और सुप्रभ बलदेव उनके बड़े भाई के रूप में हुए, और मधु कैटभ नाम के प्रतिवासुदेव हुए। बाद में 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर प्रभु के बाद तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए, और उसके बाद 5वें पुरुष सिंह वासुदेव और उनके बड़े भाई सुदर्शन बलदेव हुए, तथा निशुंभ प्रति वासुदेव हुए। उसके बाद चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती, और बाद में 16वें 17वें और 18वें 16वें शांतिनाथ भगवान, 17वें कुंथुनाथ भगवान और 18वें श्री अरनाथ भगवान तीर्थंकर रूप में हुए, और साथ ही 5वें 6ठे 7वें चक्रवर्ती के रूप में भी ये तीनों तीर्थंकर परमात्मा हुए। उसके बाद 11वें मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकर परमात्मा हुए। बाद में 8वें सुभूम चक्रवर्ती हुए। उसके बाद पुरुष पुंडरीक नाम के 6ठे वासुदेव, और साथ में ही उनके बड़े भाई आनंद बलदेव तथा बलि नामक प्रति वासुदेव हुए। बाद में 20वें मुनि सुव्रत स्वामी तीर्थंकर के काल में हुआ। उनके बाद 9वें चक्रवर्ती महापद्म नाम के हुए। बाद में 7वें दत्त नाम के वासुदेव और उनके बड़े भाई नंदन नाम के हुए बलदेव हुए, तथा प्रहलाद नाम के प्रति वासुदेव हुए। उसके बाद 21वें नमीनाथ तीर्थंकर हुए। बाद में 10वें हरिशेन नाम के चक्रवर्ती हुए, और बाद में 11वें जय नाम के चक्रवर्ती हुए। बाद में 8वें लक्ष्मण नाम के वासुदेव, रामचंद्र जी बलदेव उनके बड़े भाई के रूप में, तथा रावण प्रति वासुदेव के रूप में हुए। बाद में 22वें नेमिनाथ तीर्थंकर परमात्मा हुए। उसके बाद अंतिम 9वें कृष्ण वासुदेव और उनके बड़े भाई बलभद्र के रूप में बलदेव हुए, तथा जरासंग प्रति वासुदेव हुए। बाद में अंतिम 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुए। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, और उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इस तरह 63 सलाका पुरुष का क्रम जानना। उपरोक्त 63 सलाका पुरुषों के साथ जब 9 नारद मिल जाते हैं ना, तब ये 72 हो जाते हैं, और रुद्र सहित 83 हो, 11 रुद्र के सहित 83 हो जाते हैं। आपको यहाँ ये ध्यान से समझना है कि ये एक उत्सर पीढ़ी में 9 नारद भी होते हैं और 11 रुद्र भी होते हैं। ठीक है, 9 नारद और 11 रुद्र, ये मिलके कुल 83 ऐसे पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। इस प्रकार से उत्तम महापुरुषों में ये 4, 5, 6, 7 प्रकार होते हैं, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव सहित 4 प्रकार, प्रति वासुदेव सहित 5 प्रकार, नारद से अगर 9 नारद को इसमें जोड़ दिया जाए तो 6 प्रकार, और 11 रुद्र को भी जोड़ दिया जाए तो 7 प्रकार। इस प्रकार से उत्तम पुरुष एक उत्सर पीढ़ी में काल में होते हैं। वासुदेव के साथ ही समकालीन बलदेव और प्रति वासुदेव का जन्म होता ही होता है। उसमें प्रति वासुदेव
3 खंड के मालिक होते हैं, वो पहले से ही होते हैं, और उनको हरा के, उनको मार के वासुदेव उसी 3 खंड को वापस जीत लेते हैं। हर एक वासुदेव के काल में क्लेश करने और करवाने में कुशल, समझिएगा ये 9 नारद की उत्पत्ति कहाँ की है, तो जो 9 वासुदेव हुए बिल्कुल 9 वासुदेव के काल में ही, और काल में नहीं, वासुदेव के साथ ही 9 प्रकार के नारद भी उत्पन्न होते हैं जो क्लेश करवाने में कुशल होते हैं, जो कुतूहली होते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के सर्वोत्तम गुण वाले वो जरूर होते हैं। ये नारद ब्रह्मचर्य, जन्म से ही ब्रह्मचर्य पालन करने वाले होते हैं, लेकिन क्लेश और कुतूहल कराने में वो कुशल होते हैं। तो वो नारद नाम से प्रसिद्ध गृहस्थ योगी जैसे 9 नारद उत्पन्न होते हैं। वह 9 नारद वासुदेवादि राजाओं के अंतपुर में रानीवास में निशंक रीति से आगमन करने वाले और गगनगामिनी लब्धि युक्त होते हैं। वो गगनगामिनी लब्धि वाले होते हैं। वो लब्धि से वो गगन में से उड़ के कहीं भी गमन करके पहुंच जाते हैं। तथा सर्वत्र राज्यसभा में राजादि जब पूछे तब क्षेत्रों की कौतुकी बातें, कुतूहली की बातें वो सुनाते रहते। उनके पास सारा बायोडेटा होता है और वो जो राजा जो सवाल करे उसके वो जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो सारी जगह की, जैसे हम बोलते हैं ना कुतूहल, या हमारे में ये इस चीज को गॉसिप बोला गया है, तो ये नारद के पास सारी चीजें मिलती कौतुकी बातें सुनाने के लिए। यहाँ कौतुकी शब्द का है, यहाँ गॉसिप नहीं बोला है। एक दूसरे को यही बातें क्लैश भी उत्पन्न करा लेती। जो अब 11 रुद्र की बात की है। जो 11 रुद्र कहे हैं उनके नाम भी आप जानोगे, और ये जो रुद्र है वो 11 महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। महादेव के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। वह सम्यकत्वी होते हुए भी, हाँ सांभळ पूरू सांभळ, પછી હું તને ટાઈમ આપું છું। वो समकीति होते हुए भी उस प्रकार के कर्मोदय से, कर्म के उदय होने से, ये समकीति है, लेकिन ऐसे कर्म के उदय से अनेक लोक विरुद्ध आचरण को आचरने वाले होते हैं। इसलिए वे व्यभिचारी भी कहे जाते हैं। इनमें वो नहीं है, ये शंकर नहीं है, ये ध्यान देना। शंकर की बात नहीं है रुद्र में। ये 11 प्रकार के रुद्र ही होते हैं। ये व्यभिचारी भी होते हैं और लोक विरुद्ध आचरण करने वाले भी होते हैं। इनके नाम जानो: भीम बल, जीत शत्रु बल, वैश्वानर, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुंडरीक, अजीत घर, अजीत बल, पेढ़ाल और सत्यकी, ये इनके नाम है। और ये सारी चीज सप्तति शतक, स्थानक प्रकरण, त्रिलोय प्रज्ञप्ति, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप पन्नति, गोमठ सार, जीव तत्व प्रदीपिका में से लिया गया है। ठीक है, समझ में आया? ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अभी बोलो जो सवाल करना है। ये 11 रुद्र है, रुद्र, और रुद्र रौद्र स्वरूप होने के कारण उनको रुद्र बोला है। ध्यान दीजिएगा, रुद्र शब्द ही रौद्र स्वरूप से आता है। ये रुद्र स्वरूप ही रौद्र स्वरूप से आता है। और ये जो त्रिदेव है, जो जिनमें शंकर, उनको भी रुद्र बोला गया है। रुद्र और काल का स्वरूप उनको माना है। उनके भी बहुत सारे नाम है, लेकिन इनको यहां नहीं लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे 11 मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, मनुष्य रूप में लेते हैं, लेकिन वो लब्धिवंत होते हैं। 11 रुद्र लब्धिवंत होते हैं, जैसे 9 नारद लब्धिवंत होते हैं। 11 रुद्र समकीति होने के बावजूद क्रोधी है, और 9 नारद ब्रह्मचर्य पालन करने वाले होने के बावजूद कुतूहल, कौतुकी और क्लेश कराने वाले होते हैं। समझ में आ रहा है? ये उन्होंने पूर्व से ये कर्म बांधा है, इसलिए वो जीव वहां पहुंच जाएगा। जो प्रखर ब्रह्मचर्य में मानने वाला है, लेकिन जिनको अपने कर्म से कौतूहल और क्लेश कराना है, वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। रुद्र क्या रहा? रुद्र होते हैं। अब कहाँ होते हैं यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि ये त्रिषष्ठी सला का पुरुष नहीं है ना, इसलिए। 9 नारद देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। परशुराम का नाम आता है, आपको यहाँ कहीं भी
त्रिषष्ठी सलाका पुरुष में परशुराम नहीं आए, बराबर बराबर। तो परशुराम को रुद्र अवतार में लिया है। ये यहां इनका कहीं भी नाम होगा। आपको एक और चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो मैं बताती हूँ, सुनिएगा। जो भी आपने त्रिपृष्ठ वासुदेव और उनकी बात की है ना, इनमें से बहुत सारे उल्लेख आपको हिंदू सभ्यता में भी मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं नाम बोल रही हूँ। अजितनाथ भगवान के वक्त सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 पुत्र, जिन्होंने ये भागीरथी लाने के लिए, उनमें ये उल्लेख है। 60,000 पुत्र को जो नाग कुमार देव में गए, 60,000 पुत्र को जलकर भस्म कर दिया, और वो जो किसी ऋषि के श्राप ने, और वो भस्म होने के बाद नागलोक में गए और नाग कुमार देव बन के आए, और उन्होंने ये सारी पृथ्वी को जमीन के नीचे से खोद डाली। ये उल्लेख भी आपको वहां मिलेगा। और हमारे अजितनाथ भगवान के काल में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज सिमिलर है, सिमिलर काल है, दोनों चीज एक बराबर है। अजितनाथ भगवान के काल में सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने ये पूरे जो जम्बूद्वीप की जगती है ना, उसमें छिद्र बनाए और लवण को अंदर लाया गया। सुना, ये सुना है ना बहुत बार सबने। तो ये दोनों चीज जो हिंदू साहित्य कह रहा है और जैन साहित्य कह रहा है, दोनों एक ही है, एक ही नाम है, एक ही वर्णन है। आपको यहाँ से बहुत सारी चीज कॉमन मिलेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती, ये तो उन लोगों ने भी मान लिया पहले तीर्थंकर में कि उन्हीं के नाम से, भरत चक्रवर्ती के नाम से ही ये भरत क्षेत्र का नाम भरत पड़ा, बराबर। ये भी हिंदू साहित्य मानता है। आगे आओ, सगर चक्रवर्ती और उनके पुत्र, वो भी वो मानते हैं। मतलब ये सारी चीज कॉमन आ रही है वहां से और हमारे में भी। अब आप जैसे जैसे आगे आगे आओगे, मैं नाम बोलूंगी, वो नाम आप त्रिपृष्ठ वासुदेव, वो भी उनमें है। अचल नाम, वो भी उनमें है। अश्वग्रीव, मतलब जिनकी ग्रीवा घोड़े की थी। आपको पता है यहाँ पे जो प्रति वासुदेव है ना, तारक, फिर अश्वग्रीव, ये मधुकैटभ, ये सारे उन्होंने राक्षस योनि में ये सारे नाम आते हैं उनमें। मतलब जो दैत्य है और जो दैत्य बनके वो जो शंकर भगवान, वो उनके हिसाब से शंकर भगवान जो मानते हैं, उनका जप करते हैं, तब जैसे रावण ने किया था, ऐसे ऐसे प्रति वासुदेव और प्रति वासुदेव आपको वो नाम के मिलेंगे ही मिलेंगे, जो शंकर जी से वरदान प्राप्त करके शक्तिशाली बने हैं। हाँ या ना? ये सारे नाम उनमें मधुकैटभ का आता है, रावण प्रति वासुदेव का आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो इन लोगों के हिंदू में जो त्रिदेव की व्यवस्था है, वो ऐसे ऐसे देवों को वरदान देने के लिए ही बनी हुई है। मतलब तप करो और तप के बदले में फल मांगो, जिसको हम नियाना समझ रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरी व्यवस्था है, ये त्रिदेव ऐसी व्यवस्था है जो मैंने पहले भी बोला था। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, वीडियो यही देखने के लिए भेजा था कि त्रिदेव एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था के तहत ये वासुदेव, प्रति वासुदेव और जो भी हमारे ये जो रुद्र है, वो सारे अपनी शक्ति का संचय करने के लिए ऐसे ऐसी दैवी शक्ति का तप जप करते हैं और वो तप के बदले में वो शक्ति मांगते हैं। हाँ या ना बताओ? चलो अभी बोलो। भगवान ने, हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने जो रास्ता बताया है ना, सम्यक दर्शन और तप करने का, वो सीधा मुक्त का है, मोक्ष का है, मुक्ति का है। और अगर कोई व्यक्ति बिना सम्यक दर्शन, बिना मुक्ति की इच्छा तप करेगा, तो वो ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा, और वो शक्ति प्राप्त करे और संसार निरंतर चलता रहे। ये पूरी त्रिदेव व्यवस्था है। यही कारण है कि ऐसे जो त्रिदेव और वो वहां पे जो दैवी, वहां पे जो देवों की जो शक्ति है, और जो हम विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता जानते हैं, ये सारे देव कैसे हैं पता है?
विघ्न करने वाले भी और विघ्न निवारने वाले भी। आप उनकी सेवा करोगे, वो खुश हो जाएंगे आपके लिए। वो जैसे रावण को, ध्यान दीजिएगा, रावण को जो वरदान शंकर जी ने दिया, समझिए ये हिंदू मान्यता है, मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ। हिंदू मान्यता में ये बिल्कुल एक कहानी मतलब ऐसी स्थिति है, वो बनी हुई है, उनकी वार्ता है, कथा वार्ता है कि रावण ने 10-10 हजार साल तप किया, अपने एक एक मस्तक को वो बलि देता गया, और अंत में शंकर भगवान वो प्रसन्न हुए जिनकी वो भक्ति कर रहा था। उनसे रावण ने ये वरदान लिया कि मुझे अतिशय बल प्राप्त हो। उसके बाद उसने पूरे जो उनका जो अष्टापद जो पर्वत है ना, उनका जहाँ पे जो कैलाश पर्वत है, जहाँ पे शिव जी का वास है, ऐसा हिंदू धर्म समझता है, वो पर्वत को उसने पकड़ के उठा के फेंक दिया रावण ने, अति बलवान हो गया। तो शंकर जी क्रोधित होके, शंकर जी ने ही अब उसको श्राप दिया। जो शंकर जी ने पहले उसको वरदान दिया था, वो शंकर जी ने अब उसको ये श्राप दिया कि अब मैं ही मतलब जो अवतार लूंगा और आने के बाद रावण को खत्म करूंगा। समझ में आ रही है ये व्यवस्था क्या है? पहले मुझे ये क्लियर बताओ। इसमें मानना नहीं मानना अलग बात है, मैं ये नहीं कहूंगी आप इसको मानो, लेकिन ये व्यवस्था है जिससे ये सारे रुद्र, फिर नारद, फिर प्रति वासुदेव खड़े होते हैं। ये चीज आप मानते हो? बोलो, क्लियर हो रहा है हाँ या ना? अगर नहीं हो रहा है प्लीज प्रेम से कह दीजिएगा, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगी। એટલે મેં આખો વિડિયો જોયો જ નથી હજુ। ठीक है, पर ये जो समझने की, પછી બંધ કરી દીધો। हाँ, ये जो समझने की बात ये है कि अगर हमने तप को किसी भी प्रकार की अपेक्षा से किया ना, फिर वो सुंदर स्त्री क्यों ना हो, फिर वो सुंदर शक्ति क्यों ना हो, कोई स्थान क्यों ना हो, कोई महल या कोई नगर या कोई पूरे 3 खंड का राज्य क्यों ना हो, अगर इसकी प्राप्ति के लिए सोच के अगर आपने कोई तप किया है ना, तो वो फल भी मिलता ही मिलता है। और यही ये व्यवस्था है जिसको परमात्मा ने त्रिपदी के नाम से कह दिया। जो उत्पन्न होना है, जो का कुछ समय तक रहना है, फिर उसका नाश जरूर होना है। यही संसार। इसलिए परमात्मा ने किसी भी प्रकार की इच्छा के बगैर, मोक्ष की इच्छा रखो, वैराग्य भासित हो जाओ, और उसके बाद सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के प्राप्त युक्त आप सतत वो क्रिया में जुड़े रहो। इसके लिए ये पंच महाव्रत धर्म का परमात्मा ने आचरण भी किया और हमें भी दिया। अब ये बात समझ में आ रही है? परमात्मा ने ये पूरी संसार व्यवस्था से अलग व्यवस्था क्यों दी? मेरे सामने तो बहुत क्लियर हो गया है पिक्चर। ये सारी व्यवस्था संसार वृद्धि की है। संसार चालू ही रहने वाला है, संसार कभी भी बंद नहीं होने वाला है। यहाँ पे तप करने के बाद आप शक्ति मांगोगे तो आप इसी चीज में जाओगे। त्रिदेव की भक्ति करोगे, आप सामने शक्ति मांग, क्योंकि उनको तो कोई चीज देनी है। अगर आप चीज देने के लिए आपने तप किया है, आपने किसी चीज की अपेक्षा से तप किया है, तो यही जो आसपास जो भी देव परंपरा है ना, करोड़ों कोटि देव है जो आसपास घूम रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कोटि देव है जो आपके आसपास घूम रहे हैं, जो सम्यक दर्शनी होने के बावजूद भी जो अवस्था में फंसे हुए हैं। अगर वो सम्यक दर्शनी है भी ना, तो भी कोई अपनी अपनी कर्म के हिसाब से जो अवस्था में फंसे हुए हैं। अगर वो सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो भी वो अपनी अवस्था में फंसे हुए हैं, और वो आपको वरदान के रूप में शक्ति प्रदान करेंगे ही करेंगे। अगर आपने ये 12 प्रकार के तप से रहित, 12 प्रकार विनय, प्रायश्चित, विवेक, पायचितम वेणो वेयावच्चम तहेव सज्जाओ, ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप से रहित आपने अगर तप किया ना, 6 प्रकार का बाह्य तप किया ना, 6 प्रकार के अभ्यंतर तप से रहित 6 प्रकार का बाह्य तप किया ना, तो इन्हीं देवों के हाथों आप ये संसार की शक्तियों का, उसकी वृद्धि करने के निमित्त बन जाओगे।
मेरी बात समझ में आई होगी शायद। तो हमें ये 6 अभ्यंतर तप को कभी नहीं भूलना है। प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित, विनयो, विनय, व्यावच मतलब दूसरों की सेवा, ग्लानि की सेवा। अगर कोई अज्ञानी है तो ज्ञान दो और सेवा करो। अगर कोई ग्लान है तो उसकी शारीरिक व्यावच करो और सेवा करो। अगर कोई तपस्वी है तो उसको तप में बाधा ना आए ऐसी सेवा करो। सभी प्रकार का दान इसमें आ गया। व्यवच में सब प्रकार का दान आ गया। कीर्ति दान, यश दान आया कि नहीं आया बोलो? व्यवची है ना वो एक प्रकार की, है कि नहीं है? दान, शील, तप और भाव, आप यथा योग्य व्यक्ति को यथा योग्य चीज दो, व्यवच। तथा स्वाध्याय मतलब स्व अध्ययन, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे ऊपर से कर्म कैसे हटाऊं, कौन से कर्म के अधीन में जी रहा हूं, ये स्व अध्ययन है। यही स्वाध्याय है, यही स्वाध्याय। आत्मा की स्थिति को पल पल देखते रहना है। कोई कर्म सामने आया है, क्रोध दिला रहा है, मुझे नहीं करना है, शांति से खत्म करना। ये आपकी आत्मस्थिति का अवलोकन है। ये कर्म तो अपने आप उत्पन्न होगा, मुझे नहीं पता, उसकी श्रेणी चालू रहेगी। कोई आके क्रोध दिला जाएगा, कोई आके डांट के चला जाएगा, कोई आके कुछ भी बोल देगा। अपने ही बच्चे, श्रेणी राजा को अपने ही बेटा आके हंटर से मारेगा। सोचो आप, अपना ही बच्चा जब आपको हंटर से मारे, वो भी रोज खाना ना दे, कैसा कर्म उदय में आया होगा आप सोच सकते हो। आपको ये बता दूं हकीकत क्या है, ध्यान दीजिए ये बात पे ही। श्रेणिक राजा मरने के बाद तीसरी नरक में गए, पहली नरक में गए, पहली ही नरक में गए, वहां से निकल के तीर्थंकर बन के वो मोक्ष जाने वाले थे। और कुणिक था वो छठी नरक में जाने वाला था। अब छठी नरक का आयु का वो कब भोगेगा और कब वो बाहर आएगा? श्रेणिक राजा तो उससे पहले ही मोक्ष होने वाले। आप समझ सकते हो कि अब जो कर्म बाकी था ना, कोणिक का अपने पिता को मारने का, जो पुद्गल का जो कर्म भोगने का बाकी था ना, वो भोगने के लिए कोणिक उसको मार रहा था। वो किसका कर्म घटा रहा था? सोचो, श्रेणिक राजा के शरीर को मार खाने का कर्म घटाने के लिए कोणिक उसे मार रहा है। अगर वो नहीं मारता तो श्रेणिक राजा के कर्म घटते क्या? बताओ तो। नहीं घटते। और वो घटते नहीं, श्रेणिक राजा कोणिक वापस में दोबारा कहीं मिलने वाले ही नहीं है। अगर वो मिले, कोणिक अपना आयु खत्म करके बाहर आए, उससे पहले तो श्रेणिक राजा का मोक्ष है। तो श्रेणिक राजा के अपने कर्म को घटाने में कोणिक ने मदद की या नहीं की? आप उसको दोषी मानोगे क्या? मानना चाहिए, मानना चाहिए, ये बताओ। नहीं मानना चाहिए। श्रेणी अगर वो ये कर्म नहीं करता तो श्रेणिक राजा के ऊपर से कर्म का आवरण हटता ही नहीं। तो जो भी होता है मेरे ही कर्म के आवरण को हटाने के लिए हो रहा है। बस यही सोचना है और यही धर्म है, यही आपका जो है ना विनय है दूसरे के प्रति। यही स्वाध्याय भी है, यही अध्ययन करो कि मेरे ऊपर लगे कर्म को हटाने के लिए सामने वाली व्यक्ति दुष्ट हो रही है। जैसे भगवान ने सोचा था कि उसके कर्म हटाने के लिए संगम देव अब क्या गति में जाएगा। भगवान की तो आंख में आंसू तक आ गए। परमात्मा महावीर की आंखों में तो आंसू तक आ गए कि अब मेरे कारण ये जीव कितनी दुर्गति में जाएगा। परमात्मा भी उसी भाव में मुक जाने वाले थे। अब संगम देव वापस तो मिलने वाला नहीं था। मिलने वाला था क्या? हाँ, नहीं मिलने वाला था। वो नहीं मिलने वाला था। उसने तो परमात्मा के कर्मों को उतारा है, उतारा है। अगर वो नहीं उतरता तो कर्म कैसे खत्म होते? गौशाला के नहीं उतरता कर्म कैसे खत्म होते? चंड कौशिक नहीं आता, डंक नहीं मारता, भगवान के कर्म कैसे खत्म होते? ऐसी कोई भी क्रिया हो रही हो ना तो समझ लो कि आपके कर्म उतर रहे हैं।
अगर आपके कर्म उतर रही है सोच के अगर कोई दूसरे धर्म की भी क्रिया कर ली ना आपने, आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी आपको वापस नहीं मिलने वाला। वो भी आप दूसरे धर्म में, दूसरे जन्म में ये चीज, ये व्यक्ति आपके सामने वापस नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। आप अभी भी श्रावक हो, आप अभी भी श्रावक हो, आप पंचमहाव्रती नहीं बने हो। जो भी सामने कर्म आए, जैसा भी कर्म आए, वो शांति से खत्म हो जाए और आप अपने सम्यक दर्शन, अपने सम्यकत्व के ऊपर अपनी श्रद्धा पे कायम अड़ग रख के टक के रहो। बस आपको हर एक कर्म भोगते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये मेरी श्रद्धा को ना हला के जाए। बस आप अपनी श्रद्धा से नहीं डगो, आप भगवान के रास्ते से नहीं डगो। आप हर पल यही सोचो कि ये कर्म खत्म होने के बाद भी मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता कि अगला जन्म हो और कोई नया कर्म बंधे। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। समझ में तो आ रही है, लेकिन फॉलो करना कितना डिफिकल्ट है। होगा होगा होगा। मैं भी आज 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 जो मैं बोल रही हूँ ना, आज से 10 साल पहले मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट था, मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट था। मैं कह रही हूँ बराबर, जरूर होगा, जरूर होगा। आप इस पे अमल जरूर कर पाओ। ठीक है, ठीक है। अभी ये चैप्टर खत्म हो गया है, अभी विदा ले हम। अभी सीधा नया टॉपिक आएगा, परमात्मा के 10 श्रावक। देखो अभी है ना, ये जो टॉपिक चल रहा है ना, बिल्कुल उसी रिलेटेड अगले वाला टॉपिक है। अगला टॉपिक इसी रिलेटेड है कि श्रावक को भी अवधि ज्ञान हुआ था परमात्मा के समय में। परमात्मा महावीर के समय में 11 श्रावकों को, देखो यहाँ लिखा है 11 श्रावक है, और ये 11 अभी तो 11 गणधर है, और उसमें श्रावक के भी नाम है जो श्रावकों को अवधि ज्ञान हुआ था। श्रावक और श्राविका, उनको भी अवधि ज्ञान किसका हुआ, और वो वहां से कहाँ गए, मतलब वो श्रावकपणा में भी उन्होंने अपने कर्म को किस प्रकार से सहन किया है, और जो भी उपसर्ग हुआ उनको भी उपसर्ग हुआ, उनको भी, मतलब जो मैं अभी बोल रही हूँ वही बात है कि आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है वो शांति से आप चुपचाप सहन करो। तो परमात्मा के समय में जो 11 गणधर नहीं, पर जो 10 श्रावक है, उन्होंने क्या क्या उपसर्ग सहन किया है वो हम अगले क्लास में जानेंगे, क्योंकि ये भी डिटेल से जाएगा। बराबर बराबर। ऐसी ऐसी चीजों, ऐसे ऐसे अगर हम बड़े बड़े प्रभावक श्रावक श्राविकाओं की बातें हम जानेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ऐसे रास्ते पे चलना। ठीक है, अभी मैं विदाई लूं क्योंकि 8:45 बज चुके हैं, 8:50 हो रही है। अच्छा, पर्यूषण में जो दिन, पहले ही दिन शुक्रवार है, उस दिन हम दोपहर में 2 बजे जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक शुक्रवार आएगा, फिर दूसरा सोमवार आएगा, फिर बुधवार आएगा। शुक्रवार को संवत्सरी है, उस दिन हम नहीं मिलेंगे। हो सकेगा तो शनिवार को ले लेंगे, क्योंकि सबसे मिच्छा में दुक्कड़म भी हो जाए। बराबर, पारणा के दिन तो कहीं जाना तो है नहीं कोरोना काल में, तो उस दिन 1 घंटे बपोर में व्याख्यान क्या थी चालू थे? बपोर का व्याख्यान वही पर्यूषण में शुक्रवार को। अच्छा, नहीं देरासर में चालू था, ये शुक्रवार हશે? नहीं, पहले दिन तो होगा ही नहीं ना, लास्ट में ही होता है ना, गणधरवाद के 3 दिन। મને 3 દિવસ નથી હોતું, તો 3 દિવસ સવંસ આવે તો એવું કરું તો અમારું બપોરનું। हाँ चलो, ऐसा कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। हमको तो हफ्ते में 3 लेना है, तो हम ऐसा करेंगे, शुक्र शनि रवि तीनों दिन ले लेंगे। ठीक है,
जब 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 ये बात बहुत अच्छी है, हाँ ये बात बहुत अच्छी है, जब भी दोपहर में वहाँ शुरू हो हम लोग नहीं लेंगे, बंद कर दे। हाँ तो બધું થાય ને અમારું પણ. अभी अभी देखो फिर कहीं रोज दोपहर में ना शुरू हो जाए, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। નહીં રોજ નથી હોતું, 3 દિવસ નથી હોતું પહેલા. ठीक है, बस तो फिर ठीक है, तो आप शुरू के ही 3 दिन 4 दिन हम ले लेंगे, बरोबर बराबर। महावीर जन्म से बंद कर देंगे, ઓકે. महावीर जन्म से बंद कर देंगे। પછી એનું પહેલા ચાલુ થઈ જાય આટલા દિવસ. हाँ पर तो ये चलेगा, हम जब नहीं होंगे तब लेंगे, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। હા એ વધારે સારું. ओके હા ओके, क्योंकि है ना आपको गैप हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद 3 दिन नहीं हूँ उससे पहले। मान लो कि मैं तो पूनम से ही नहीं हूँ। કેમ? અરે પાલનપુર જવાનું છે ને 3 દિવસ, 3 દિવસ હું મને પાલનપુર, પર્યુષણમાં થોડું જવાનું છે. પર્યુષણના 3 દિવસ પહેલા, 2 દિવસ પહેલા પૂનમ, એકમ, બીજ, તીજની તો વરસગાંઠ છે, ચોથે આવીશું। અચ્છા. હા, હા હા. આમ તો બહુ વહેલું છે હજી, ચોથે આવીશ, પર્યુષણ તો 11-12 થી ચાલુ થશે। एक हफ्ते पहले की बात है। ठीक है, ये बात सही है। તારીખો બધું જોઈ લઈશ. हाँ, आप देख लेना, ये बात सही है। जब भी दोपहर में व्याख्यान होगा तभी हम लोग नहीं रखेंगे, बाकी जब जिस दिन नहीं है उस दिन दोपहर में रख लेंगे। ओके હા ओके। ચાલો, થેન્ક યુ. हाँ, आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए, और कोई बात नहीं। वो 10 दिन सीधा आपका बंद हो गया ना तो आपका पूरा लिंक टूट जाएगा। હા ठीक है, हमें એના પહેલા આ બુક પૂરી થઈ જશે લાગે છે. શું બેન, પર્યુષણ પહેલા આ બુક પૂરી થઈ જશે. પૂરી થઈ જાય તો બહુ સારું છે। બીજી બુક હજી તો 2 બાકી છે ને। નહીં, આ બુક તો પૂરી થઈ જાય હા, એવું હા. લાગે છે મને. પર્યુષણ સારું પહેલા. સારું થઈ જાય તો સારું, हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी रजा लेते हैं। परीक्षण के वक्त जैसे जैसे होगा हम देख लेंगे, व्याख्यान नहीं है उस दिन जरूर रख लेंगे दोपहर को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।